हेलो एंड वेलकम टू यूनिक क्रिएटर्स। सो PT 365 का जो मॉड्यूल है अपडेटेड, इसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस के सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। आप टॉपिक्स देख सकते हो यहाँ पे। मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, देन प्लेसेस इन न्यूज़ है, देन यहाँ पे बाइलेटरल रिलेशंस, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी एक्सरसाइजेस इन न्यूज़ एंड देन सम एरेटा। सो अगर आपको कोई डाउट अगर पूछना है तो आप ऑफकोर्स मेरे टेलीग्राम इंस्टाग्राम चैनल पर पूछ सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर फर्स्ट टॉपिक है क्वेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, न्यूज़ में क्यों रहा? बिकॉज यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स जो है उसने पास किया स्ट्रेंथन यूएस ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान कॉपरेशन, या फिर जिसे कहते हैं स्ट्रेंथनिंग ऑफ द क्वेड एक्ट, उन्होंने पास किया है ये। ओके, की हाइलाइट्स क्या है एक्ट की? ये एक्ट जो है ये एम करता है स्ट्रेंथन करने के लिए जॉइंट कॉपरेशन बिटवीन क्वेड के जो भी 4 मेंबर्स हैं, जिससे कि प्रमोट किया है इसके फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट एंड हेल्दी इंडो पैसिफिक। इस एक्ट के अंदर अगर बात करें तो क्वेड इंट्रा पार्लियामेंट्री वर्किंग ग्रुप है जो कि स्टैब्लिश किया गया है टू फैसिलिटेट क्लोजर कॉपरेशन बिटवीन कौन से स्टेट्स? ऑफ कोर्स जो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड इंडिया इन द इंडो पैसिफिक रीजन। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है ये सबमिट करेंगे एक स्टेटस अपडेट क्वेड की एक्टिविटीज़ पे एंड क्या स्ट्रैटेजी होंगी बोल्स्टर करने के लिए कॉपरेशन, मीन सशक्त बनाने के लिए ऑपरेशन जो भी कॉपरेशन लिए जाएंगे। ओके, देन क्वेड की बात करें तो इसके बारे में जानते हैं। क्वेड फॉर्मली इसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, जो कि एक प्लूरीलेटरल फ्रेमवर्क है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएसए आते हैं। चारों कंट्रीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ओके, पर्पस ये साथ में लाता है इन चारों कंट्रीज को एक शेयर्ड कमिटमेंट के साथ, जिससे कि वो वर्क करें मिलके टू एज अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड के लिए, एंड सपोर्ट करें ओपन, फ्री एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक दैट इज प्रॉस्पेरस एंड रेजिलियंट, जो कि प्रॉस्पेरस एंड रेजिलियंट हो। ओके, देन वर्किंग की बात करें तो प्रैक्टिकल वर्क जो है क्वेड का ये किया जाता है थ्रू 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स। ये इन्फोग्राफिक में दिया हुआ है, फर्स्ट देख सकते हैं यहाँ पे। 6 लीडर लेवल वर्किंग ग्रुप्स जो हैं ये स्टैब्लिश किए गए हैं फॉर क्लाइमेट, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, साइबर, हेल्थ सिक्योरिटी पार्टनरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्पेस। ये मस्ट है, आपको याद होना चाहिए। ओके, की इनिशिएटिव्स में आता है फर्स्ट। अदर की इनिशिएटिव्स क्या है? लॉन्च्ड विजन स्टेटमेंट इन 2023 है, जो कि सेंटर्ड है अराउंड थीम एंड्योरिंग पार्टनर्स फॉर द इंडो पैसिफिक। ओके, देन क्वेड का डेट मैनेजमेंट रिसोर्स पोर्टल भी है जो कि एड्रेस करता है चैलेंजेस ऑफ अनसस्टेनेबल डेट फाइनेंसिंग। देन क्वेड इन्वेस्टर्स नेटवर्क है, क्विन जिसे हम बोलते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये एक प्राइवेट सेक्टर लेड प्लेटफॉर्म है जो कि फैसिलिटेट करता है इन्वेस्टमेंट्स। ओके, कहाँ पे? स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजीज में। देन क्वेड का क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन पैकेज ऑफ 2022, जिसे हम क्यू चैम्प बोलते हैं। अगेन ये नेम्स जो है क्विन, क्यू चैम्प, आपको याद होने चाहिए। क्यू चैम्प क्यों है? ये इन्हांस करता है क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी कॉपरेशन। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द कॉमनवेल्थ। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जो ईयर 2024 है इसमें 75 ईयर्स हो चुके हैं फॉर ऑफ द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न कॉमनवेल्थ। ओके, विद द साइनिंग ऑफ लंदन डिक्लेरेशन। अभी हम पढ़ेंगे ये मॉडर्न कॉमनवेल्थ क्या है। ओके, पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, बाद में मॉडर्न कॉमनवेल्थ आया। कॉमनवेल्थ जो है रिप्रेजेंट करता है 14.5 ट्रिलियन इकोनॉमी, देन 32% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, क्योंकि मेनली तो इंडिया है तो फिर ज़्यादा ही होगी पॉपुलेशन। ओके, समझ सकते हो आप। मोर देन 60% जो पॉपुलेशन है यहाँ की वो 29 या उससे कम एज की है, मीन्स डेमोग्राफिक डिविडेंड है इन कंट्रीज़ में। ओके, और इंडिया है तो फिर ऑफकोर्स होगा। अबाउट कॉमनवेल्थ, इट इज़ अ वॉलंट्री एसोसिएशन। ये एक वॉलंट्री एसोसिएशन है, कंट्रीज़ का खुद की इच्छा से आते हैं। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ यहाँ पे जो है वो ब्रिटिश कॉलोनीज़ है, मोस्ट ऑफ द, सारी नहीं, याद रखना। ओके, कोलैबोरेट करते हैं ऑन डेमोक्रेसी, ट्रेड एंड क्लाइमेट चेंज। जेनेसिस की बात करें सबसे पहले ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस आया था। ओके, 1926 में 1926 की इंपीरियल कॉन्फ्रेंस पे जब ब्रिटिश एंड द डोमिनियंस जो सेमी इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने एग्री किया कि वो इक्वल मेंबर्स बनेंगे इस कम्युनिटी के विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आएगा। ओके, एंड वो जो उस टाइम पे अगर देखें तो वो उनका अलीजियंस जो था वो करते थे ब्रिटिश मोनार्क को, मीन्स उसके अंडर आते थे। ओके, बट यूके जो था वो रूल नहीं करता था उन कंट्रीज़ के ऊपर, ये ध्यान रखो आप। इंडियाज़ इंडिपेंडेंस की बात करें 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला, तो इंडिया का चाहता था कि वो रिपब्लिक बने, वो तो हम बन गए, और साथ में चाहता था इंडिया कि वो कॉमनवेल्थ का भी मेंबर बन जाए। ओके, क्या हुआ कि अडॉप्शन हुआ उसके बाद लंदन डिक्लेरेशन का 1949 में, और वहाँ पे डिक्लेयर किया कि रिपब्लिक्स एंड अदर कंट्रीज जो हैं वो भी पार्ट हो सकती हैं कॉमनवेल्थ का। हेंस फोर्थ
जो कॉमनवेल्थ मॉडर्न कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस था वो इस्टेब्लिश हुआ। इसी मॉडर्न कॉमनवेल्थ को अभी 75 ईयर्स हो चुके हैं। ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है। इनिशियली 8 मेंबर्स थे इसमें इंक्लूडिंग इंडिया, बट करेंटली 56 मेंबर्स हैं। ओके, इंक्लूडिंग इंडिया। नाउरू जो है इसमें स्मॉलेस्ट मेंबर कंट्री है, इंडिया मोस्ट पॉपुलस मेंबर कंट्री है यहाँ पे। ओके, 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया जिनकी कोई हिस्टोरिकल टाई नहीं है ब्रिटिश एम्पायर के साथ। ये कौन सी कंट्री है? मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन, टोगो। सो ये आप ध्यान रख सकते हो। नाम याद रखने की नीड नहीं है उतनी, बट ध्यान रखना जरूरी है। ओके, कि सारे हिस्टोरिकल टाइज वाले नहीं है। वर्किंग कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट CHOGM जो है ये हर 2 साल में मिलते हैं। लेटेस्ट ये रवांडा में 2022 में मिले थे, पर्टिनेंट इश्यूज डिस्कस करने के लिए एंड रिलीज करने के लिए एक समिट कम्युनिक। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नॉट इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट कहाँ पे है? लंदन में, बस इतना याद रख लो। ओके, ये सपोर्ट करता है मेंबर्स को कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव कर सकें। कॉमनवेल्थ फाउंडेशन की बात करें तो ये प्रमोट करता है पीपल्स का पार्टिसिपेशन। कहाँ पे? डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट में। लंदन में अगेन हेडक्वार्टर है। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग की बात करें COL की, तो एडवोकेट करता है फॉर ओपन लर्निंग एंड डिस्टेंस एजुकेशन। ओके, बुर्नबी कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। अदर की इन्फॉर्मेशन की बात करें तो कॉमनवेल्थ का कोई चार्टर नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रीटी नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है इसका। ओके, सभी मेंबर्स जो है यहाँ पे इक्वल कंसीडर किए जाते हैं। डिसीजन यहाँ पे कंसेंसस बेस्ड होता है। मेंबर कंट्रीज जो होती हैं वो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ चूज करती हैं। सस्पेंशन अगर किसी मेंबर का करना है तो वो भी हो सकता है फॉलोइंग ब्रीचेज ऑफ ह्यूमन राइट, अगर उसने ब्रीच किया है ह्यूमन राइट्स को, एज सीन इन द केस ऑफ ऐसा देखा जा सकता है इन केस ऑफ फिजी, पाकिस्तान, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया, मालदीव्स। ओके, कॉमनवेल्थ गेम्स जो है ये क्वाड्रेनियल इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ओके, 4 साल में एक बार होता है ये इवेंट। कंटेस्ट किया जाता है बाई एथलीट्स फ्रॉम कॉमनवेल्थ नेशंस के जो भी कंट्रीज के होते हैं। ओके, इवॉल्विंग मेंबरशिप की बात करें तो न्यूअर मेंबर्स जो है इंक्लूडिंग नॉन फॉर्मर जो ब्रिटिश कॉलोनीज हैं, जो ब्रिटिश कॉलोनीज नहीं थे, सजेस्ट टोगो, गैबोन एंड अभी हमने पढ़ा ऊपर 2 और थे, ये इंडिकेट करते हैं कॉमनवेल्थ की अट्रैक्टिवनेस हो रही है। ओके, एज अ फोरम फॉर कोऑपरेशन एंड डायलॉग। इंडिया के रिलेशंस क्या है कॉमनवेल्थ के साथ? इंडिया लार्जेस्ट मेंबर स्टेट है कॉमनवेल्थ का। ओके, देख चुके हो आप, नियरली 60% पॉपुलेशन जो है वो इस एसोसिएशन में इंडिया की ही है। सो ये 4th लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है कॉमनवेल्थ का इंडिया। ओके, एंड एडिशनली कॉन्ट्रीब्यूट करता है इंडिया CFTC, CF, CYP एंड COL में। बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं, फुल फॉर्म भी मत देखो तो ठीक ही है। इंडिया होस्ट किया था कॉमनवेल्थ समिट को 1983 में इन न्यू दिल्ली एंड कॉमनवेल्थ गेम्स को इन 2010 इन न्यू दिल्ली। ये ध्यान रख सकते हो। ओके, कॉमनवेल्थ सब विंडो जो है जो कि $50 मिलियन की एंड ओवर 5 ईयर्स के लिए अंडर आती है इंडिया UN डेवलपमेंट फंड। ये स्टैब्लिश किया था 2018 में, जिससे कि ग्रांट इन एड असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा सके कॉमनवेल्थ मेंबर्स को उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो रिलेटेड है SDG मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के इम्प्लीमेंटेशन से या फिर क्लाइमेट एक्शन से। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन, दैट इज ससेक। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज PM जो है उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का असम में एज पार्ट ऑफ ससेक कॉरिडोर कनेक्टिविटी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी मेंबरशिप वगैरह आप ध्यान रखो कि कब फॉर्म हुआ था, ये याद रखो। फोकस एरियाज क्या हैं ससेक के, थोड़ा इंपॉर्टेंट ये तो नहीं है। ससेक की ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्ट्रैटेजी है, ससेक का ट्रेड फैसिलिटेशन है जो कि इम्प्लीमेंट किया गया था 2014 से 2018 के लिए। ससेक ट्रेड फैसिलिटेशन स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क। ओके, ससेक की एनर्जी सेक्टर स्ट्रैटेजी, कौन से सेक्टर्स में फोकस करें वो थोड़ा ध्यान होना चाहिए। ये इंप्रूव करना चाहते हैं क्रॉस बॉर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कनेक्टिविटी भी। ओके, देन इकोनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी है। 2016 में कंट्रीज ने अप्रूव किया था कि ससेक का ऑपरेशनल प्लान होगा 2016 से 2025 तक के लिए। ओके, सो अब ये इंपॉर्टेंट है। इस्टेब्लिश कब हुआ? 2001 में इन रिस्पॉन्स टू बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल जो रिक्वेस्ट कर रहे थे ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए। ओके, सो ADB सर्व करता है ससेक सेक्रेटेरिएट। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ये प्रोजेक्ट बेस्ड पार्टनरशिप पर वर्क करता है जिससे कि प्रमोट किया है इसके रीजनल प्रॉस्पेरिटी को। कौन सा रीजन? साउथ एशियन रीजन। ओके, इंप्रूव कर सके इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड बिल्ड कर सके एक बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। विजन क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, बूस्ट करना चाहता है इंट्रा रीजनल ट्रेड एंड कॉपरेशन। कहाँ पे? साउथ एशियन रीजन में। थ्रू किसके जरिए करेंगे? म्यांमार के जरिए। टू द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तक पहुंचेंगे अपना ट्रेड करने के लिए एंड ग्लोबल मार्केट में जाएंगे इस म्यांमार के जरिए। तो म्यांमार ऑफकोर्स होगा ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो मेंबर्स की बात करें तो जिसने डिमांड की थी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया एंड नेपाल, ये तो 4 होंगे। साथ में मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार एंड श्रीलंका, ये 3 भी हैं। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज मल्टीपल रिपोर्ट्स रिलीज़ की गई हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, इसलिए ये न्यूज़ में आया है। इसलिए आप सबसे पहले ये न्यूज़ देख लो, ये पब्लिकेशंस देख लो कौन से रिपोर्ट्स या फिर इंडाइसेस देता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉपरेशन बैरोमीटर 2024, देन इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स एंड एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो मार्क कर लो आप। अबाउट WEF अगर बात करें तो जेनेसिस इसका 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन। इसके बारे में बात करें तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? ये डेमोन्स्ट्रेट करता है इंटरप्रेन्योरशिप, कहाँ पे? ग्लोबल पब्लिक इंटरेस्ट में डेमोन्स्ट्रेट करता है इंटरप्रेन्योरशिप को। साथ ही साथ ये आप होल्ड करता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ गवर्नेंस की, गवर्नेंस के स्टैंडर्ड्स हाईएस्ट होने चाहिए जहाँ पे भी ये रहे। हेडक्वार्टर्स इसके कोलोने जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ओके, देन एनुअल मीटिंग की बात करें तो डेवोस स्विट्जरलैंड में हुई थी जल्दी ही, अगर देखें हम। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की बात करें तो फोरम जो है ये वर्क करता है फैसिलिटेट करने के लिए प्रोग्रेस किन में? सिस्टमैटिक चैलेंजेस पे। और कैसे करता है? थ्रू इट्स 10 सेंटर्स सच एज सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, सेंटर फॉर नेचर एंड क्लाइमेट्स एट्सेट्रा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, बट हेडक्वार्टर्स वगैरह इसके ध्यान रखो ऑब्जेक्टिव क्या है। देन की इनिशिएटिव्स की बात करें तो द री स्किलिंग रेवोल्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एम करता है प्रोवाइड करने के लिए 1 बिलियन पीपल जिनके पास बेटर एजुकेशन एंड स्किल्स हो बाई 2030। एडिसन अलायंस है, ये जो एडिसन का फुल फॉर्म है ये इसेंशियल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज नेटवर्क अलायंस। ओके, ये वर्क करता है गवर्नमेंट्स के साथ एंड इंडस्ट्रीज के साथ कि डिजिटल इंक्लूजन को एक्सेलरेट किया जा सके। अगेन इंपॉर्टेंट है। देन फर्स्ट मूवर्स कोलिशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक ग्लोबल कोलिशन है कंपनीज का जो कि वर्क करती हैं इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को स्किल करने के लिए, एकजुट करने के लिए एक जगह पे, जो कि नीडेड है डीकार्बनाइज करने के लिए वर्ल्ड के हैवी एमिटिंग सेक्टर्स में, जैसे कि शिपिंग, ट्रकिंग, एविएशन एट्सेट्रा। नेट जीरो इंडस्ट्री ट्रैकर, ये वर्ल्ड का फर्स्ट स्टैंडर्डाइज क्रॉस सेक्टोरल फ्रेमवर्क है जो कि मॉनिटर करता है प्रोग्रेस ऑन हार्ड टू अबेट सेक्टर्स डिकार्बनाइजेशन, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबल अलायंस फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन है, ये एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है फॉर ट्रेड लेड ग्रोथ जो कि सपोर्ट करता है गवर्नमेंट्स को डेवलपिंग एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज में कि वो इम्प्लीमेंट करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। फर्स्ट यहाँ पे है यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस UFC मॉडल। इंडिया ने क्रिटिसाइज किया है UFC मॉडल को, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस मॉडल को एट द यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ये अपोज कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म के लिए, UNSC के लिए। ओके, यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस की बात करें तो ये ग्रुप है जो कि क्रिएट हुआ था 1990s में, जिसे हम कॉफ़ी क्लब भी बोलते हैं। कॉफ़ी क्लब क्या है ये पता होना चाहिए आपको। ओके, सो ऑब्जेक्टिव क्या है? ये एक्सपैंड करना चाहते हैं नॉन परमानेंट सीट्स को, परमानेंट ही नॉन परमानेंट, फॉर रीजनल इंक्लूसिविटी, एंड अवॉइड करना चाहते हैं कोई नई परमानेंट सीट ना आए, एंड वीटो पावर को भी लिमिट करना चाहते हैं। ओके, और इंडिया क्या चाहता है कि परमानेंट सीट्स बढ़े हो, इंडिया भी इंक्लूड हो जाए। मेंबर्स ये कंप्राइज करते हैं 12 कंट्रीज एंड 2 ऑब्जर्वर्स इंक्लूडिंग अ P5 कंट्री। इन्होंने लिखा है 12 कंट्रीज में तो P5 नहीं आती, 2 ऑब्जर्वर्स में मुझे नहीं पता कौन से हैं, तो आप चेक कर सकते हो। इटली, टर्की, पाकिस्तान एट्सेट्रा इसके पार्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे जो कि है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि आर्मेनिया जो है उसने विड्रॉ कर लिया खुद को CSTO से। ये एक रशिया लेड सिक्योरिटी ब्लॉक है। ओके, सो आर्मेनिया ने खुद को बाहर ले लिया है इससे, इसलिए ये न्यूज़ में आया। इसके बारे में बात करते हैं। हेडक्वार्टर्स का मॉस्को में है। ये ओरिजिनेट हुआ था फ्रॉम ट्रीटी जो कि साइन हुई थी उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में 1992 में। ओके, सब्सिक्वेंटली अजरबैजान, जॉर्जिया एंड बेलारूस ने इसे ज्वाइन किया। ट्रीटी फोर्स में आ गई थी 1994 में। करेंटली 6 मेंबर्स हैं इसके, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, बेलारूस। आर्मेनिया ने खुद को विड्रॉ किया है तो फिर आप इसे शायद एक्सक्लूड कर सकते हो, बट अभी भी विकीपीडिया पे जो लिखा है कि अभी भी साथ में है। बट यहाँ पे आप ध्यान रखो कि उज्बेकिस्तान के ताशकेंट में फॉर्म हुआ था, बट उज्बेकिस्तान इसका पार्ट अब नहीं है। ओके, 2023 में बेलारूस ने प्रिसाइड किया था CSTO को। ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है, वेरी इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस है बिटवीन रशिया एंड अदर जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंक्लूड करता है प्रोविजन नेशनल एंड कलेक्टिव सिक्योरिटी के, इंटेंसिव पॉलिटिको मिलिट्री कोऑपरेशन के, फॉरेन पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के ऑन इंटरनेशनल एंड रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज, इस्टेब्लिशमेंट करता है मल्टीलेटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म्स का एटसेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट है यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टअप फोरम।
यहाँ पे क्या हुआ है कि फोर्थ एडिशन जो है एससीओ स्टार्टअप फोरम का वो ऑर्गेनाइज हुआ दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। ओके, इनिशिएटिव फोकस करता है ऑन ब्रॉडनिंग स्टार्टअप इंटरेक्शंस अमंग एससीओ मेंबर स्टेट्स, फोस्टर करना चाहता है एक इन्वायरमेंट जो कि कंड्यूसिव हो इनोवेशन के लिए, प्रमोट करना चाहता है जॉब क्रिएशन को एंड इंस्पायर करना चाहता है यंग टैलेंट को कि वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस को डेवलप करें। ओके, जो क्रिएशन है स्पेशल वर्किंग ग्रुप for startups and innovation means SWG का at the summit of SEO heads of state in Samarkand, Uzbekistan in September 2022 ये की स्टेप था इन द डेवलपमेंट ऑफ SEO स्टार्टअप फोरम। ओके, SWG जो है ओके जो आप यहाँ पे देख सकते हो स्पेशल वर्किंग ग्रुप फॉर स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन, ये परमानेंटली चेयर किया जाता है बाई इंडिया। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। ये क्रिएट किया गया था विद द विजन ऑफ कि प्रमोट किया जाना चाहिए कोलैबोरेशन किसके बीच, एससीओ मेंबर स्टेट्स के बीच एंड एक्सेलरेट किया जाना चाहिए रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इकोनॉमिक कमेटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स दैट इज इकोवैस। सो ये न्यूज़ में क्यों रहा, बिकॉज बुर्किना फासो, माली एंड नाइजर जो है उन्होंने अनाउंस किया कि वो तुरंत विड्रॉ कर रहे हैं इकोवैस से, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन ब्लॉक है। वेस्ट अफ्रीकन की जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं वो इसमें है। ओके, तो कोई बड़ी कंट्री नहीं है, ऐसे आप याद रख सकते हो इसके मेंबर से, वो भी दिखा दूंगा। अबाउट इकोवैस, हेडक्वार्टर अबूजा नाइजीरिया में है, वेरी इंपॉर्टेंट। रीजनल ग्रुप है ये 15 मेंबर्स का, जिसमें बुर्किना फासो, माली और नाइजर को अगर इंक्लूड करें तभी 15 होते हैं, अभी तो 12 हो गए। ओके, एस्टैब्लिश्ड इन 1975 थ्रू ट्रीटी ऑफ लेगोस। अदर मेंबर्स कौन से हैं, बेनिन, कैबो वर्डे, कोट डे आइवरे, गैम्बिया, घाना, गिनी, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, नाइजीरिया, सीरा लियोन, सेनेगल एंड टोगो। वेस्ट अफ्रीका की सारी छोटी छोटी कंट्रीज हैं वो सारी इसमें आती हैं। अगर कोई बड़ी कंट्री को इसमें बता दें कि ये है तो आप सिंपली उसे एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, सो ईजी है इसकी मेंबरशिप याद रखना। एम क्या है इसका, ये प्रमोट करना चाहता है कॉपरेशन एंड इंटीग्रेशन, जिससे कि इस्टेब्लिशमेंट हो सके एक इकोनॉमिक यूनियन का वेस्ट अफ्रीका में, और इससे वो रेस कर देंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनके लोगों की एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इससे इन्हांस होगी। रिलेशंस जो होंगे अमंग मेंबर स्टेट्स वो फोस्टर होंगे एंड कंट्रीब्यूट करेंगे प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट में ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अफ्रीका क्लब। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। ओके, अफ्रीकन यूनियन के अंडर स्टैब्लिश्ड है, बस इतना इंपॉर्टेंट है। अफ्रीकन यूनियन ने स्टैब्लिश किया था अफ्रीका क्लब को, ऑल्सो नोन एज अलायंस ऑफ अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आम्फी एट इट्स 37 समिट। ओके, अफ्रीका क्लब की बात करें तो एक कोएलिशन है अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, जो कि एड्रेस करता है शॉर्ट कमिंग्स को इन ग्लोबल एंड कॉन्टिनेंटल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ये इंट्रोड्यूस करना चाहता है इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड प्रोवाइड करना चाहता है एक वेन्यू डेट मैनेजमेंट डिस्कशन के लिए। कोर मेंबरशिप की बात करें तो अफ्रीकन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीका फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड अफ्रीकन री इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके मेंबर्स हैं। ओके, मेंबरशिप ओपन है सभी अफ्रीकन मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, कोई भी आउटसाइड नहीं है, अफ्रीकन ही है सारे। ओके, सो ये ध्यान रख सकते हो। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लेसेस इन न्यूज़ एंड फर्स्ट है यहाँ पे इंडिया एंड इट्स नेबरहुड। सो यहाँ पे एक ही न्यूज़ है बट वेरी इंपॉर्टेंट, कालादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट KMTT प्रोजेक्ट। कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, म्यांमार के जो रिबेल थे उन्होंने कैप्चर किया था पलेटवा टाउन को, जिसने एडवर्सली इम्पैक्ट किया KMTT प्रोजेक्ट को। ओके, क्यों, क्योंकि यहीं से निकलता है। ओके, लोकेशंस आप ध्यान रखो, कोलकाता से यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, देन हुगली रिवर के जरिए यहाँ पे सी रूट लिया 539 किलोमीटर का, सितवे पहुँचा, देन पलेटवा है, देन जोरिंग कोई बॉर्डर क्रॉसिंग है यहाँ पे, देन आइजोल तक जाता है ये। सो ये पूरा सारे जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं वो आपको याद होने चाहिए। सो एम क्या है, एम करता है कि प्रोवाइड करना चाहता है कनेक्टिविटी। ओके, इंडिया बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार फ्रॉम पोर्ट्स, जो पोर्ट्स हैं इंडिया के ईस्टर्न सी पोर्ट टू म्यांमार का जो सितवे पोर्ट है यहाँ पे। ओके, एंड फर्दर टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया, आप देख सकते हो बॉर्डर के जरिए अंदर फिर से इंडिया में जा रहे हैं ये। ओके, सो 4 स्टेजेस हैं, पहले कोलकाता से सितवे, यहाँ से देख सकते हो कोलकाता से सितवे पहुँच गए वाया बे ऑफ बंगाल, देन सितवे से पलेटवा जाएंगे, देन पलेटवा से इंडिया म्यांमार बॉर्डर पोस्ट पे जाएंगे इन मिजोरम, जो कि जोरिंग कोई बॉर्डर क्रॉसिंग दिखा रहे हैं यहाँ पे, देन बॉर्डर से लॉन्गलाई इन मिजोरम NH54 तक जाएंगे आइजॉल तक मीन्स। ओके, सो ये सारे इंपॉर्टेंट प्लेस आपको याद होने चाहिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज साउथ ईस्ट एशिया में कौन सी चीज़ें न्यूज़ में हैं। सो यहाँ पे कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में थी, मेकोंग रिवर वेरी इंपॉर्टेंट, देन यहाँ पे जकार्ता है जो कि न्यूज़ में था। ओके,
देन गल्फ ऑफ टोंकिन न्यूज़ में थी। सो ये तीनों गल्फ ऑफ टोंकिन सारे पता होने चाहिए। मेकोंग रिवर पहले देखते हैं। कंटेक्स्ट क्या है, वियतनाम ने क्रॉप लॉसेस फेस किए क्योंकि साल्ट वाटर जो था वो अंदर घुस आया था मेकोंग डेल्टा रीजन में, जिसे हम वियतनाम का राइस बाउल बोलते हैं। ओके, टाउन जो है लुआंग प्रबांग का इन लाओस, ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये फेस कर रही है थ्रेट कि ये यूनेस्को स्टेटस लूज ना कर दे, बिकॉज जो डैम प्रोजेक्ट है मेकोंग रिवर पे, उसकी वजह से इसे थ्रेट फेस हो रहा है। ओके, मेकोंग रिवर की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांस बाउंड्री रिवर है साउथ ईस्ट एशिया की, जो कि ओरिजिनेट होती है तिब्बत के ग्लेशियर्स में एंड ड्रेन करती है साउथ चाइना सी में। वेरी इंपॉर्टेंट कहाँ पे ड्रेन करती है। ओके, देन रिवर ये फ्लो होती है चाइना, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया एंड वियतनाम। ओके, सो याद रखना पड़ेगा आपको, ड्रेनेज बेसिन लास्ट ईयर भी पूछा ही था, तो वो मस्ट है आपको याद रखना, कोई चांस नहीं दूसरा। देन यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं, इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता। कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली इंडिया एंड इंडोनेशिया, आपने सुना होगा कि वो अपनी 75th एनिवर्सरी जो है डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने की वो सेलिब्रेट कर रहे थे। ओके, लैंड बॉर्डर्स किसके साथ लगते हैं, अब इंडोनेशिया एक आर्कीपेलागो है। ओके, तो आप ये मत सोचना कि आइलैंड कंट्री है तो इसका बॉर्डर किसी के साथ नहीं लगता। बोर्नियो आइलैंड पे मलेशिया के साथ बॉर्डर बनाता है, यहाँ पे देख सकते हो आप। ये गिनी आइलैंड है। ओके, पापुआ न्यू गिनी के साथ यहाँ पे बनाता है अपना बॉर्डर। एंड देन ये अपना बॉर्डर ईस्ट तिमोर के साथ भी बनाता है। ईस्ट तिमोर की जो कैपिटल है वो दिल्ली है। ओके, ये हमने लास्ट टाइम शायद बात की थी। सो ये आप देख सकते हो यहाँ पे। वाटर बॉडीज, ये एक आर्चिपेलागो है लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया इन द इंडियन एंड पैसिफिक ओशन। मैरीटाइम नेबर्स कौन से आप जानते हैं, यहाँ पे सिंगापुर है, देन यहाँ पे आगे फिलीपीन पड़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया है नीचे, एंड देन इंडिया अगेन इसका मैरीटाइम नेबर है। सो इंडिया का भी मैरीटाइम नेबर ये इंडोनेशिया होगा। अदर फैक्ट्स, 5 मेन आइलैंड्स हैं यहाँ पे। सुमात्रा, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, सुमात्रा एंड जावा है यहाँ पे। देन ये बोर्नियो आइलैंड पे जो 2/3 पार्ट है जो इंडोनेशिया का, इसे हम कालीमंतन बोलते हैं। देन यहाँ पे सुलावेसी एंड यहाँ पे है लास्ट पापुआ आइलैंड। ओके, सो पोजीशन इन बाउंड्री जोन ऑफ 3 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे आती हैं, इंडियन, ऑस्ट्रेलियन, यूरेशियन एंड पैसिफिक। जावा ट्रेंड जो कि डीपेस्ट पॉइंट है इंडियन ओशन का, वो भी यहीं पे है। हाईएस्ट पीक यहाँ की पंकज जाया है। ओके, गल्फ ऑफ टोंकिन की बात करते हैं, चाइना ने डिलीनिएट कर दिया है उसकी बेस लाइन को इन द गल्फ ऑफ टोंकिन, जिसे हम बाइबू गल्फ भी बोलते हैं चाइनीज़ में। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, इतना याद रखना तो आप छोड़ सकते हो। बेस लाइन अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज 1982, ये यूज़ किया जाता है कि डिटरमाइन करने के लिए टेरिटोरियल वाटर्स एंड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स की लिमिट कहाँ तक है। ओके, लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो गल्फ ऑफ टोंकिन लोकेटेड है ऑफ द कोस्ट ऑफ नदर्न वियतनाम, देख सकते हो यहाँ पे है गल्फ ऑफ टोंकिन। ओके, एंड सदर्न चाइना। अब तक की बात करें तो कंट्रीज़, जो दोनों ही कंट्रीज़ हैं वियतनाम एंड चाइना, उन्होंने फ्रेंडलियर रिलेशंस बना रखे थे इस गल्फ में, डिस्पाइट उनके जो ओवरलैपिंग क्लेम्स हैं साउथ चाइना सी में, आप काफ़ी आइलैंड्स पे हैं आप जानते होंगे। वाटर बॉडीज़, रेड रिवर जो है, जो कि चाइना एंड वियतनाम में फ्लो होती है, वो यहाँ पे आके ड्रेन करती है। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ वेस्ट एशिया में कौन सी प्लेसेस न्यूज़ में रही हैं। सो अब हम ये देखेंगे। यहाँ पे ईरान, जॉर्डन एंड ब्लू लाइन न्यूज़ में थी, देखते हैं सभी एक एक करके। ईरान की कैपिटल है तेहरान, इंपॉर्टेंट है, याद रखो। जितनी भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं सभी के आपको पता होने चाहिए कैपिटल वगैरह। ओके, सो कंटेक्स्ट, इंडिया ने कंडेम किया जो ट्विन एक्सप्लोजन्स हुए थे, निंदा की है। ओके, जो कि करमन सिटी में हुए थे ईरान के। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो अफगानिस्तान, यहाँ पे देख सकते हो आप, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ है। देन यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान के साथ है, अजरबैजान आर्मीनिया के साथ है, टर्की के साथ है इसका बॉर्डर, एंड इराक के साथ है। कुवैत के साथ ये अपना बॉर्डर नहीं बनाता। ओके, इराक का होता है, कुवैत के साथ, ईरान का नहीं। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे कैस्पियन सी से लगता है, देख सकते हो आप। गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे है, वहाँ से भी बॉर्डर लगता है। पर्शियन गल्फ में तो बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट है। अदर फैक्ट्स, मेजर माउंटेन रेंजेस यहाँ पे जैग्रोज, एल्बर्स एंड कॉकेसस, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना चाहिए। हाईएस्ट पॉइंट माउंट दमावंद है। ओके, जॉर्डन की कैपिटल सिटी अमान है, इंपॉर्टेंट। कंटेक्स्ट क्या है, रिसेंटली एक ड्रोन स्ट्राइक हुई थी अमेरिकन ट्रूप्स पे इन नॉर्थ ईस्ट जॉर्डन नियर सीरियन बॉर्डर, इसलिए न्यूज़ में आया। लैंड बॉर्डर्स के सीरिया, इराक, यहाँ पे आप देख सकते हो जॉर्डन के लैंड बॉर्डर्स सीरिया, इराक, सऊदी अरेबिया एंड इसराइल के साथ हैं। आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये पास में ही सारी कंट्रीज़ हैं, जॉर्डन, इसराइल, सीरिया, लेबनान, तो सभी के लैंड बॉर्डर्स और देख लो, न्यूज़ में रहे थे काफ़ी ज़्यादा। अदर फैक्ट्स, मेजर रिवर्स यहाँ पे जॉर्डन, यारमुक, जारका हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है।
अल अकाबा पोर्ट टाउन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लोकेटेड है साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ जॉर्डन पे अलोंग कोस्ट ऑफ गल्फ ऑफ अकाबा। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू लाइन है, ये किस कंटेक्स्ट में न्यूज़ में है, क्योंकि यूएस के जो एनवॉय हैं लेबनान गए थे, उन्होंने एम्फेसाइज किया सिचुएशन जो है अलोंग ब्लू लाइन वो चेंज होनी चाहिए जिससे कि पीस एंड सिक्योरिटी गारंटी की जा सके। ओके, ब्लू लाइन क्या है, इसराइल एंड लेबनान के बीच में क्या है कि कोई ऑफिशियल बॉर्डर नहीं है जो उन्हें सेपरेट करता है एक्सेप्ट एक जो ब्लू लाइन है। ओके, ये सेटअप की गई थी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा 2000 में, और ये बनी हुई है ब्लू बैरल्स एंड रन होती है फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी टू द गोलन हाइट्स ऑफ द ईस्ट। ये देख सकते हो मेडिटेरेनियन सी से गोलन हाइट्स तक ये जाती है। ओके, इसका पर्पज़ है ये कंफर्म करना कि इजरायली फोर्सेस जो थी उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, खुद को पीछे ले लिया था, बाहर कर दिया था साउथ ऑफ लेबनान से। ओके, और एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्लू लाइन एक लर्निंग इकोसिस्टम भी है जो क्रिएट किया गया है बाय द यूएन सिस्टम स्टाफ कॉलेज। ये इससे बिल्कुल भी लिंक नहीं है, तो फिर आप कंफ्यूज ना हो दोनों में, ब्लू लाइन में। ओके, सो ये है ब्लू लाइन। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ अमेरिका में कौन से प्लेसेस न्यूज़ में थे वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे मेनली 5 न्यूज़ में है प्लेसेस। निकारागुआ है, कैपिटल इसकी मनागुआ है। देन नेक्स्ट यहाँ पे चिले की कैपिटल सैंटियागो, ये न्यूज़ में है। हाइती की कैपिटल पोर्ट ऑउ प्रिंस, ये न्यूज़ में है। ग्रीनलैंड की कैपिटल नूक, ये न्यूज़ में है। एंड डेरियन गैप न्यूज़ में है। एक एक करके देखते हैं। ये निकारागुआ कैपिटल है मनागुआ, याद होना चाहिए आपको। सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ जो भी हैं उनके लैंड बॉर्डर किसके साथ हैं, क्या उनकी कैपिटल है, ये पता होना चाहिए। ओके, कंटेक्स्ट, रिसेंटली एक निकारागुआ बाउंड प्लेन जो था, जो इंडियंस को ले जा रहा था, वो उतार लिया गया फ्रांस में क्योंकि कंसर्न्स थे वहाँ पे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जा रही है। ओके, लैंड बॉर्डर्स निकारागुआ के साथ निकारागुआ की किसके साथ हैं, हॉन्डुरस, यहाँ पे हॉन्डुरस एंड नीचे कोस्टारिका, पनामा के साथ नहीं है। ओके, ना ही बेलेज या फिर उसके साथ ग्वाटेमाला, एल सल्वाडोर, इनके साथ नहीं है। तो सबकी किसके किसके साथ हैं आप देख लो, वहाँ पे वो इंपॉर्टेंट है। बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ की बात करें तो कैरिबियन सी ईस्ट में है इसके, ये देख सकते हो, एंड पैसिफिक ओशन वेस्ट में है। अदर फैक्ट्स, ये कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की। चिले की कैपिटल सैंटियागो, वेरी इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट, चिले में डेडलीस्ट वाइल्ड फायर्स अकर हुए थे, इस वजह से न्यूज़ में है। लैंड बॉर्डर्स इसके पेरू के साथ यहाँ पे देख सकते हो, बोलीविया है, एंड देन ये पूरा अर्जेंटीना है। ओके, देन वाटर बॉडीज़ यहाँ पे पैसिफिक ओशन ही है सिर्फ। देन अदर फैक्ट्स, मेजर माउंटेन रेंज यहाँ पे एंडेस है, एंड देन हाईएस्ट पीक ओजस डेल सेलाडो है। एकोंकागुआ एंडेस की हाईएस्ट माउंटेन पीक है और वो अर्जेंटीना में है, वो भी याद रखो। ओके, देन हैती कैप जो है इसकी कैपिटल है पोर्ट ऑउ प्रिंस। कंटेक्स्ट, हैती एक्सपीरियंस कर रहा है गैंग वायलेंस में एक सर्ज, बहुत ज़्यादा गैंग वायलेंस बढ़ रहे हैं वहाँ पे क्योंकि गैंग्स डिमांड कर रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर रिज़ाइन कर दें वहाँ से। लैंड बॉर्डर्स का सिर्फ और सिर्फ डोमिनिकन रिपब्लिक के साथ है, इंपॉर्टेंट नहीं है, सब याद रखना। वाटर बॉडीज़, कैरिबियन सी है यहाँ पे, अटलांटिक ओशन है, गल्फ ऑफ गुनावे है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ हाइती पे, भी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। अदर फैक्ट्स की बात करें तो हैती एक कैरिबियन आइलैंड है, बस इतनी ही न्यूज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला। ओके, 4 माउंटेन रेंजेस यहाँ पे, कॉर्डिलेरा सेप्टेंट्रियोनल, नॉर्दर्न मैसिव, मैथेक्स माउंटेन्स, मैसिव डेला सेल। ओके, नेक्स्ट ग्रीनलैंड कैपिटल नूक है इसकी। कंटेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च ये पता चला कि क्लाइमेट चेंज ने एक्सेलरेट कर दिया है जो रेट है ग्रीनलैंड की आइस शीट लॉस का। ओके, नेबर्स, ग्रीनलैंड के नेबर्स कौन से हैं, कनाडा एंड आइसलैंड, बट बॉर्डर ये किसी के साथ नहीं बनाता। ओके, ये याद रखो। डेनमार्क स्ट्रेट से सेपरेटेड है आइसलैंड से, एंड कनाडा से सेपरेटेड है बाई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पे एक और स्ट्रेट पड़ती है डेविस स्ट्रेट, सो उससे सेपरेटेड है। ओके, स्ट्रेट पे मैंने एक वीडियो बनाई है, सारी स्ट्रेट्स मेजर कवर की हैं, तो आप वो जाके देख सकते हो। अदर फैक्ट्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ, ये डेनमार्क का पार्ट है। ओके, बट यहाँ की एक होम रूल गवर्नमेंट है, वही से रिस्पॉन्सिबल है डोमेस्टिक अफेयर्स मैनेज करने के लिए। 2/3 जो आइलैंड है वो आर्कटिक सर्कल में आता है इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइलैंड है और यहाँ पे वास्ट टुंड्रा बायोम पाए जाते हैं। इसके पास मैसिव आइस सीट है जो कि सेकेंड है ओनली टू अंटार्कटिका, मीन्स अंटार्कटिका पर सबसे ज़्यादा आइस सीट यहीं पे है। डेरियन गैप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डंकी मूवी जो आई थी शायद उसकी वजह से न्यूज़ में आया है काफ़ी ज़्यादा। डेरियन गैप इमर्ज हुआ है एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग बॉर्डर क्रॉसिंग्स जो है एंड इलीगल माइग्रेशन के लिए। ओके, डंकी मूवी में काफ़ी जिक्र किया गया है इस रूट का, डंकी रूट का, तो वहाँ से रिलेटेड है ये रूट जो है ये लिया गया है जब पीपल माइग्रेट करते हैं साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका में। ओके, डेरियन गैप की बात करें तो एक कनेक्ट करता है नदर्न कोलंबिया को सदर्न पनामा से। ये पार्ट है इस्थमस ऑफ पनामा का। इस्थमस ऑफ पनामा की बात करें तो इस्थमस एक नैरो पीस ऑफ लैंड होता है जिसके दोनों साइड पे वाटर होता है, वाटर बॉडी होती है, एंड वो ज्वाइन करता है
टू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड को, जैसे कि साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका को इस्थमस ऑफ पनामा करता है। ओके, ये इस्थमस ऑफ पनामा की बात करें तो एक हॉट ह्यूमिड एरिया है जहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव स्वैम्स, लो माउंटेन रेंजेस पाए जाते हैं विद क्लाउड फॉरेस्ट वेजिटेशन, ट्रॉपिकल माउंटेनियस रीजन। ओके, ये डेरियन गैप आप यहाँ पे देख सकते हो। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज न्यूज़। जो भी रीजन्स इंडो पैसिफिक रीजन के न्यूज़ में थे। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन से थे। फर्स्ट है यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ नाउरू, कैपिटल यारेन। देन नेक्स्ट कुरिल आइलैंड्स हम पढ़ेंगे, जापान कैपिटल टोक्यो, किनमेन आइलैंड्स, क्यूमो आइलैंड्स एंड यहाँ पे 4 टॉपिक्स न्यूज़ में होंगे तो देखते हैं। यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ नाउरू, कैपिटल यारेन है इसकी। कंटेक्स्ट, नाउरू ने अनाउंस किया कि वो रिकॉग्नाइज कर रहा है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो बोलते हैं ना कि वन चाइना प्रिंसिपल फॉलो करते हैं वो, तो नाउरू ने वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। ओके, और उसके डिप्लोमेटिक टाइज उसने तोड़ दिए ताइवान अथॉरिटीज़ के साथ। सो एज पर वन चाइना प्रिंसिपल देखेंगे तो ताइवान जो है ये इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ चाइना है। ओके, इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइना है एंड गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है ये सोल लीगल गवर्नमेंट है इंटायर चाइना की, इंक्लूडिंग ताइवान। ओके, सो वाटर बॉडीज़ यहाँ पे कौन सी है नाइरू के आसपास अगर आप देखोगे तो ये एक आइलैंड कंट्री है साउथ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, लाइंग नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया में लगता है, और यहाँ पे जो भी आपके पास होंगे वाटर बॉडीज़ वो आप देख सकते हो। ओके, मैंने वाटर बॉडीज़ पे कवर कर दिया है ओशियंस एंड सीज पे, तो देख सकते हो वहाँ से। अदर फैक्ट्स, ये कोरल आइलैंड है। ओके, जहाँ पे एक सेंट्रल प्लेट्यू है जो कि लार्जली कंपोज्ड है रॉक फॉस्फेट का, और वो लीस्ट है फ्रॉम गुएनो और बर्ड ड्रॉपिंग्स। गुएनो और बर्ड ड्रॉपिंग्स आप जानते होंगे, उससे फॉस्फेट काफ़ी ज़्यादा मिलता है। ओके, सो पार्ट ऑफ माइक्रोनेशिया है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जो कि है माइक्रोनेशिया उसे बोलते हैं। ये माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया, मेलानेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया मिलके पूरा ओशियानिया बनाते हैं। ओके, ये साउथ ऑफ इक्वेटर लाई करता है। देन कुरिल आइलैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्ट है रशिया का, याद रखना, जापान का पार्ट नहीं है, बट दोनों ही अपनी ऑटोनॉमी इस पे कोशिश करते हैं कि खुद को दिखाएं कि हमारे अंडर है। ओके, अर्थक्वेक एक आया था 6.3 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल पे, जो कि कुरिल आइलैंड में। कुरिल आइलैंड एक आर्चीपेलागो है जो कि एक्सटेंड करता है फ्रॉम कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया टू होक्काइडो आइलैंड ऑफ जापान। ये सेपरेट करता है सी ऑफ ओखोत्स्क को फ्रॉम पैसिफिक ओशन। ओके, अदर फैक्ट्स देखें तो मैनी ऑफ इट्स आइलैंड जो है वो जियोलॉजिकली एक्टिव है, यहाँ पे अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। रशिया एंड जापान बोथ अपनी सॉवरेनिटी असर्ट करते हैं इन 4 आइलैंड्स पे यहाँ पे, जिन्हें नदर्न टेरिटरीज बोलते हैं जापान में एंड साउथ कुरिल्स बोलते हैं रशिया में। देन जापान टोक्यो इसकी कैपिटल है, ये देख सकते हो आप। कंटेक्स्ट, जापान ने 4th डिस्चार्ज जो है न्यूक्लियर कंटेमिनेटेड वाटर का, बैकलैश के बाद भी उसने 4th डिस्चार्ज किया था, इस वजह से न्यूज़ में रहा। वाटर बॉडीज़ सी ऑफ ओखोत्स्क है यहाँ पे। ओके, देन ईस्ट में ईस्ट चाइना सी भी है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सो मैरीटाइम बॉर्डर्स किसके साथ इसके लगते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है ये। PR चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, फिलिपिन, रशिया, नॉर्थ नदर्न मरियाना आइलैंड्स, रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान के साथ लगता है। ओके, अदर फैक्ट्स, ये लोकेटेड है एट सर्कम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। हाईएस्ट माउंटेन यहाँ पे माउंट फूजी है, ये आपको पता होना चाहिए, लोकेशन भी। एंड लॉन्गेस्ट रिवर यहाँ पे शिनानो रिवर है। किनमेन आइलैंड्स, क्यूमो आइलैंड्स इसकी कैपिटल या फिर जो सेम ही नेम है शायद। ताइवान ने अर्ज किया चाइना से कि वो चेंज ना करे, जो स्टेटस को है, जो जैसा है वैसा ही रहने दे अराउंड वाटर्स नियर किनमेन आइलैंड्स। ओके, किनमेन जो है एक प्रिंसिपल आइलैंड है ऑफ अ ग्रुप ऑफ 12 किनमेन आइलैंड्स। ये अंडर जुरिस्डिक्शन ऑफ ताइवान आता है एंड लोकेटेड है ताइवान स्ट्रेट में एट द माउथ ऑफ मेनलैंड चाइना। आइलैंड हिली माउंटेन है ये, हिली आइलैंड है ये, विद बोथ टेबल लैंड एंड रॉकी एरियाज एंड क्लाइमेट जो है इसका वो मानसूनल सब ट्रॉपिकल है। ये साइट है जहाँ पे बैटल हुआ था बिटवीन कम्युनिस्ट एंड नेशनलिस्ट पार्टीज़, एंड उसके बाद क्या हुआ था कि नेशनलिस्ट पार्टी जो थी उसने विड्रू कर लिया था फ्रॉम मेनलैंड इन 1949। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्यूमो आइलैंड है। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कौन से प्लेसेस न्यूज़ में रहे थे रिगार्डिंग यूरोप। सो लेट्स सी दीज प्लेसेस। फर्स्ट यहाँ पे हम डेनमार्क पढ़ेंगे, देन स्विट्ज़रलैंड, देन ग्रीस, देन हम यहाँ पे आइसलैंड के बारे में देखेंगे, नेक्स्ट कैटालोनिया, देन यहाँ पे बाल्टिक सी है, हंगरी है, स्वीडन है, बेलारूस है, एंड टोटल 10 होंगे जिसमें 10 पे आएगा बुल्गारिया एंड 11 है सॉरी अल्बानिया। ओके, सो लेट्स सी। फर्स्ट यहाँ पे डेनमार्क, कैपिटल कोपेनहेगन, आपको पता ही होगा। कंटेक्स्ट, डेनमार्क की जो क्वीन है मार्गरेट सेकेंड, यूरोप की लॉन्गेस्ट रेनिंग लिविंग मोनार्क जो कि हैं,
उन्होंने अनाउंस किया कि वो एब्डिकेट करेंगी, अपनी पोजीशन को त्याग देंगी आफ्टर 52 ईयर्स। लैंड बॉर्डर्स किसी साथ डेनमार्क के लगते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जर्मनी के साथ सीधा सीधा लगता है, यहाँ पे स्वीडन एंड नॉर्वे के साथ भी इन्होंने दे रखा है, बट आई डोंट थिंक यहाँ पे लगता है, आप चेक कर सकते हो। मैरीटाइम बॉर्डर हो सकता है बट लैंड बॉर्डर नहीं है स्वीडन एंड नॉर्वे के साथ। ओके, सो सिर्फ यहाँ पे जर्मनी के साथ इनका है। सो यस, सिर्फ जर्मनी के साथ है, मैंने कंफर्म भी कर लिया। ओके, वाटर बॉडीज़ यहाँ पे नॉर्थ सी देख सकते हो, बाल्टिक सी देख सकते हो। अदर फैक्ट्स, ये कंट्री है नदर्न यूरोप की। ओके, देन ये बनी हुई है जुटलैंड पेनिनसुला से एंड मोर देन 400 आइलैंड्स हैं नॉर्थ सी में इसके। यहाँ बहुत सारे आइलैंड्स हैं। ओके, और इधर भी बहुत सारे आइलैंड्स हैं। देन नेक्स्ट कंट्री है यहाँ पे स्विट्जरलैंड, कैपिटल बर्न है, काफ़ी फेमस है। कंटेक्स्ट, स्विट्जरलैंड एंड इंडिया जो है वो कंसेंसस उनके बीच आ चुका है ऑन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ नेगोशिएशन। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं? स्विट्जरलैंड के साथ। यहाँ पे आपको लैंड बॉर्डर्स याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इस साइड में आप देखोगे फ्रांस है, देन यहाँ पे जर्मनी है, ऑस्ट्रिया है, लेस्टेनस्टीन है एंड नीचे इटली है। ओके, सो आप अच्छे से एक बार चेक कर लेना। अदर फैक्ट्स में देखें तो लैंडलॉक्ड कंट्री है सेंट्रल यूरोप की। मेजर रिवर यहाँ पे राइन एंड रोन रिवर है, दो हैं। ओके, एंड मेजर माउंटेन रेंजेस एल्प्स एंड जुरा। नेक्स्ट, कैपिटल ग्रीस, ग्रीस कंट्री एंड कैपिटल एथेंस, आप जानते ही हो गए। ये कंटेक्स्ट क्या है कि इंडिया एंड ग्रीस जो है वो एग्री किया है उन्होंने कि वो अपना एक्सपैंड करेंगे कॉपरेशन डाइवर्स एरियाज में। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं ग्रीस के? अल्बेनिया, बुल्गारिया, टर्की, रिपब्लिक ऑफ मैसेडोनिया। आप देख सकते हो, एक ब्रॉड आइडिया रखो, बट ऐसे रट के नहीं रखना चाहिए, बट स्विट्जरलैंड के केस में आप रट के रख सकते हो। ओके, कौन से लैंड बॉर्डर बनते हैं। देन यहाँ पे वाटर बॉडीज़ कौन सी हैं? अजियन सी है, इधर देख सकते हो आप। देन यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है एंड आयोनियन सी है। अदर फैक्ट्स में सदर्न मोस्ट ऑफ कंट्रीज़ है बाल्कन पेनिनसुला की, राइट। नेक्स्ट, आइसलैंड, कैपिटल रेजाविक है इसकी। कंटेक्स्ट, रिसेंटली एक वॉल्केनो इरप्ट हुआ था आइसलैंड में, इस वजह से न्यूज़ में रहा। ये आप आइलैंड देख सकते हो। वाटर बॉडीज़ कौन सी है यहाँ पे? ये एक आइलैंड कंट्री है लोकेटेड इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ओके, देन मैरीटाइम नेबर्स कौन से हैं? ग्रीनलैंड सी है मैरीटाइम नेबर्स में, और नॉर्वेजियन सी है, अटलांटिक ओशन है, डेनमार्क स्ट्रेट है, ये तो आप देख ही सकते हो, पता होगा, यहाँ पे डेनमार्क स्ट्रेट है ग्रीनलैंड आइसलैंड के बीच में। अदर फैक्ट्स, ये एक नॉर्डिक कंट्री है। अदर नॉर्डिक कंट्रीज़ कौन सी हैं? नॉर्डिक कंट्रीज़ आपको पता होनी चाहिए, डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन एंड आइसलैंड। ओके, देन ये एक अंडरलेन है बाई बेसाल्ट, जबकि एक डार्क रॉक होती है इग्नियस ओरिजिन की। ये लाई करता है ऑन द मिड अटलांटिक रिज, और ये मिड अटलांटिक रिज का ही पार्ट है। ओके, सो नेक्स्ट, कैटलोनिया, कैपिटल इसकी बार्सिलोना है, ये स्पेन का ही एक ऑटोनॉमस पार्ट है। ओके, कंटेक्स्ट क्या है? कैटलोनिया ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि ये काफ़ी वर्स्ट ड्रॉट ऑन रिकॉर्ड आए थे यहाँ पे, इस वजह से स्टेट ऑफ इमरजेंसी वहाँ पे घोषित कर दी गई। लैंड बॉर्डर्स इसके साथ? फ्रांस एंड एंडोरा के साथ। यहाँ पे एक छोटी सी कंट्री है एंडोरा, एंड देन फ्रांस के साथ। वाटर बॉडीज़ देखें तो मेडिटेरेनियन सी यहाँ पे लगता है। देन अदर फैक्ट्स, ये एक ऑटोनॉमस रीजन है स्पेन का, जो कि मैंने आपको बताया। ओके, लोकेटेड एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ आइबेरियन पेनिनसुला में। ये जो स्पेन एंड पोर्टुगल है, ये आइबेरियन पेनिनसुला बोलते हैं। देन पिरेनीज माउंटेन्स जो हैं, ये सेपरेट करती हैं कैटलोनिया एंड फ्रांस को। यहाँ पे पिरेनीज माउंटेन्स हैं, कैटलोनिया एंड फ्रांस को सेपरेट करते हैं। मेजर रिवर यहाँ पे एब्रो रिवर है। देन बाल्टिक सी। कंटेक्स्ट, रशिया ने अक्यूज़ किया यूक्रेन को, इल्ज़ाम लगाया कि वो अटैक कर रहा है, यूक्रेन अटैक कर रहा है गैस टर्मिनल पे एट द बाल्टिक पोर्ट ऑफ उस्तलुगा। ओके, ये पोर्ट का नाम आप याद रख सकते हो। लैंड बॉर्डर्स किसके साथ हैं? बाल्टिक सी के। सो बाल्टिक सी इनकम पास करता है मरीन बेसिस को बिटवीन स्वीडन, फिनलैंड एंड सेंट्रल यूरोपियन मेनलैंड। आप ऐसे देख सकते हो, बट बहुत ज़्यादा याद रखने की नीड नहीं है। ओके, ये याद रखो कि यहाँ पे रशिया भी आ जाता है, क्योंकि कालिनिनग्राड जो है पार्ट, ये रशिया का यहाँ पे है। ओके, देन वाटर बॉडीज़, ये रिसीव करता है वाटर फ्रॉम विस्तुला एंड ओडेर रिवर्स। देन अदर फैक्ट्स, ये यंगेस्ट सी ऑन द प्लैनेट है। ओके, ऑलमोस्ट तो एनक्लोज्ड आप देख सकते हो, लगभग बंद है, थोड़ा सा खुला हुआ है जरूर यहाँ से। एक्सपीरियंसिंग नियर आर्कटिक कंडीशन एंड वन ऑफ द वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर्स है। ओके, देन थ्रेट्स इसके अगर बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे तो वो यूट्रोफिकेशन हो रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्टिव फिशिंग हो रही है, इन्वेजिव स्पीसीज़ की वजह से भी थ्रेट है इसकी बायोडाइवर्सिटी को, एट्सेट्रा। देन हंगरी, कैपिटल इसकी है बुडापेस्ट। यहाँ पे हंगरी आप देख सकते हो, ये कौन से कंटेक्स्ट में न्यूज़ में रहा? हंगरी की जो पार्लियामेंट है उसने स्वीडन के नाटो एक्सेशन हो जाए इसलिए अप्रूव कर दिया। ओके, रोड़ा बन रहा था बीच में, अभी तक इसी की वजह से शायद स्वीडन नहीं हो पा रहा था,
तो इन्होंने भी अपना वो एक्सेशन अब दे दिया कि अब कर सकते हैं, स्वीडन आ सकता है नेटो में। लैंड बॉर्डर्स ये शेयर करता है बॉर्डर स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया, सर्बिया, क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड ऑस्ट्रिया के साथ। याद रखने की नीड नहीं है इतनी कोई खास, ब्रॉड आइडिया रखना ही ठीक है। अदर फैक्ट्स, लैंड लॉक्ड कंट्री है सेंट्रल यूरोप की। देन रिलीफ जो है ये डोमिनेटेड है बाई ग्रेट लोलैंड्स जो कि एक्सपैंडेड हैं, इंक्लूडिंग लिटिल एल्फोल्ड, लिटिल हंगेरियन प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ग्रेट एल्फोल्ड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। बिल्कुल भी ये सब पढ़ने की नीड नहीं है, ओके। स्वीडन कैपिटल इसकी स्टॉकहोम है। कंटेक्स्ट, स्वीडन अब तैयार है नेटो ज्वाइन करने के लिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि हंगरी ने उसे एक्सेशन होने के लिए दे दिया है मंजूरी, ओके। सो लैंड बॉर्डर स्वीडन के, इसलिए आप ध्यान रखो दो ही हैं, फिनलैंड एंड नॉर्वे, तो आप ये याद रख सकते हो। मैरीटाइम बॉर्डर्स याद रखने की नीड नहीं है, बट डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, लिथुआनिया, लातविया एंड एस्टोनिया हैं इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स। वाटर बॉडीज़, बाल्टिक सी यहाँ पे देख सकते हो आप, बाल्टिक सी है, देन गल्फ ऑफ बोथनिया है, देन यहाँ पे कटेगट, स्कैगेरक एंड ओरेजुंड स्ट्रेट्स भी हैं, याद रखने की नीड तो नहीं है। अदर फैक्ट्स, लोकेटेड है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला पे, नदर्न यूरोप। नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ पे हैं काफ़ी, आयरन ओर, कॉपर, लेड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, टंगस्टन, यूरेनियम एट्सेट्रा। देन बेलारूस कैपिटल मिन्स्क है, ये प्लेस इंपॉर्टेंट है मिन्स्क, तो आप याद रखोगे। कंटेक्स्ट, फॉरेन मिनिस्टर बेलारूस के जो हैं वो ऑफिशियल विजिट पे आए थे इंडिया पे, इसलिए न्यूज़ में आया। लैंड बॉर्डर्स अगेन नीड नहीं है इतना याद रखने की, लिथुआनिया, लातविया, रशिया एंड पोलैंड के साथ इसके लैंड बॉर्डर हैं। वाटर बॉडीज़ यहाँ पे प्रीपेट, नीपर एंड निमान रिवर्स हैं। नीपर रिवर एक इंपॉर्टेंट रिवर है, आप अगर कोर्स याद रख सकते हो इसकी ड्रेनेज बेसिन तो अच्छा रहेगा। अदर फैक्ट्स, लैंड लॉक कंट्री ऑफ ईस्टर्न यूरोप, ये एक लैंड लॉक कंट्री है ईस्टर्न यूरोप की, और ज़्यादातर जो कंट्री है वो कंसिस्ट है फ्लैट लोलैंड से, सेपरेटेड बाय लो लेवल टॉप्ड हिल्स एंड अपलैंड्स। हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे है दियारजिंस्कया हिल, सो नीड नहीं है सब याद रखने की। बुल्गारिया कैपिटल सोफिया, कैपिटल हमेशा याद रख पाओ जितने की याद रख लिया करो। रिसेंटली इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था एक हाईजैक्ड बुल्गारियन शिप जिसका नाम था रुएन एंड इसके क्रू को। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं बुल्गारिया की? टर्की एंड ग्रीस, नॉर्थ मैसेडोनिया, सर्बिया, रोमानिया, ओके। वाटर बॉडी यहाँ पे ब्लैक सी पड़ता है। अदर फैक्ट्स की बात करें तो लोकेटेड है बाल्कन पेनिनसुला में ऑफ साउथ ईस्टर्न यूरोप एंड मेंबर है यूरोपियन यूनियन का। मेजर रिवर्स यहाँ पे दानुबे, मरित्सा एंड स्ट्रूमा स्कर। सो दनूबे रिवर आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है। माउंटेन रेंजेस में देखें तो बाल्कन माउंटेन्स, रिला, पिरिन एंड रोडोप्स आते हैं यहाँ पे। लास्ट है यहाँ पे प्लेस अल्बेनिया, कैपिटल है इसकी तिराना। कंटेक्स्ट, अल्बेनिया ने अनाउंस किया कि वो एम्बेसी ओपन करेगा इंडिया में, इसलिए न्यूज़ में रहा। लैंड बॉर्डर्स की बात करें तो मॉन्टेनीग्रो, कोसोवो, नॉर्थ मैसेडोनिया, ग्रीस, ये इसके लैंड बॉर्डर्स हैं। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो एड्रियाटिक सी है यहाँ पे इसके वेस्ट में एंड आयोनियन सी है साउथ वेस्ट में, यहाँ पे आप देख सकते हो आयोनियन सी। ये सीज वगैरह पे मैंने बनाई है वीडियो, तो आप देख सकते हो वहाँ से भी। अदर फैक्ट्स, लोकेटेड है साउथ ईस्टर्न यूरोप में इन द बाल्कन पेनिनसुला। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ वट एवर प्लेसेज जो न्यूज़ में थे रिगार्डिंग अफ्रीका। सो लेट्स सी यहाँ पे कौन से हमें टॉपिक्स पढ़ने हैं। कैबो वर्डे है, देन लेक विक्टोरिया है, सोमालिया है एंड मॉरिटेनिया है। सोमालिया के बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ के पायरेट्स काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, ओके, जब से ये वॉर वगैरह चलने लगा है इसराइल वाला, सो आपको वो पता होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। कैबो वर्डे, कैपिटल्स की प्रया है। देन कंटेक्स्ट, कैबो वर्डे को क्लैरिफाई किया गया है, हैज़ बीन सर्टिफाई किया है एज मलेरिया फ्री बाई WHO, ओके। सो ये एक थर्ड अफ्रीकन कंट्री हो गई है जिसने मलेरिया फ्री का स्टेटस पाया है आफ्टर मॉरिशस एंड अल्जीरिया, तो आपको ये तीनों पता होने चाहिए। वाटर बॉडीज़, ये आर्चिपेलागो जो है लाई करता है अराउंड 500 किलोमीटर ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका। यहाँ पे आप देख सकते हो कैबो वर्डे काफ़ी वेस्ट में है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के भी, इन द अटलांटिक ओशन, ओके। अदर फैक्ट्स में ये फॉर्मर पोर्टुगीज़ कॉलोनी है जो कि जिसमें 10 आइलैंड्स एंड 5 आइलेट्स आते हैं। आइलैंड्स और आइलेट्स क्या होते हैं वो आप डिफरेंस देख सकते हो और बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आर्चिपेलागो वॉल्केनिक इन ओरिजिन है। लेक विक्टोरिया की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट इन एसोसिएशन विद तंजानिया वर्क कर रहा है लेक विक्टोरिया को रीस्टोर करने के लिए, ओके। लेक विक्टोरिया की बात करें तो ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है अफ्रीका की एंड वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट है, ओके। फर्स्ट इज लेक सुपीरियर इन नॉर्थ अमेरिका। ये चीफ रिजर्वायर है रिवर नाइल का, ओके, यहीं से ओरिजिनेट होती है एंड
इसकी बेसिन शेयर की जाती है बाई केन्या, युगांडा, तंजानिया, रवांडा एंड बुरुंडी, और ये सारी कंट्रीज़ मस्ट है, आपको याद होनी चाहिए, देयर इज़ नो ऑप्शन टू यू। अप्रॉक्सीमेटली 80% जो इसका वाटर है वो रेनफॉल से आता है, ओके। सो आपको ये भी पता होना चाहिए। देन सोमालिया, कैपिटल मोगादिशु। कंटेक्स्ट, इंडियन नेवी ने जो अटेम्प्ट था वो एमवी रिवन को हाईजैक वाईजैक करने का, वो फॉइल कर दिया था, ख़राब कर दिया था, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, ओके। लैंड बॉर्डर की बात करें सोमालिया की, केन्या एंड एथियोपिया जिबूती के साथ है, ये सब आपको पता होना चाहिए सोमालिया के बारे में। वेस्ट वाटर बॉडीज़ के बारे में बात करें तो गल्फ ऑफ एडन, इंडियन ओशन है। अदर फैक्ट्स, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है अफ्रीका की, हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे पड़ती है, आप देख सकते हो, ईस्टर्न मोस्ट कंट्री ऑफ अफ्रीका, ओके। देन हाईएस्ट पीक की बात करें तो यहाँ पे माउंट सिम्बिरिस है, जिसे माउंट सुरुत कैट भी बोलते हैं, ओके। मेजर रिवर्स जुबा एंड सिबली है, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सोमालिया एज अ होल इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं मॉरिटेनिया, कैपिटल्स की नोकचोट है। कंटेक्स्ट, इंडिया एंड मॉरिटेनिया ने उसकी फर्स्ट फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन एफओसी जो है वो नोकचोट में हेल्ड की, आयोजित की। बॉर्डरिंग कंट्रीज एंड टेरिटरीज यहाँ पे देखें, वेस्टर्न सहारन टेरिटरी है, मोस्ट ऑफ द विच इज़ ऑक्यूपाइड बाई मोरक्को। वेस्टर्न सहारा यहाँ पे है, इसका मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है मोरक्को के अंडर आता है, ओके। कई बार तो मैप पे दिखाते भी नहीं है इसे, बट मोस्टली है। अल्जीरिया, माली एंड सेनेगल। वाटर बॉडीज़ की बात करें तो अटलांटिक ओशन है, सेनेगल रिवर है, जो कि बॉर्डर बनाते हैं इसके साथ, ओके। देन अदर फैक्ट्स, मच ऑफ जो मॉरिटेनिया जो है वो इनकम्पास करता है पार्ट ऑफ सहारा डेजर्ट, ओके। सहारा डेजर्ट में कौन सी कंट्रीज आती हैं ये तो आपको हमेशा पता होना चाहिए। देन यहाँ पे अदर फैक्ट्स की बात करें तो टोपोग्राफी इंक्लूड इंसेलबर्ग्स, आइसोलेटेड स्टीप साइडेड रॉक हिल्स और स्मॉल माउंटेन्स ऑफ विच इज़ हाईएस्ट माउंट इजिल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ बाईलेटरल रिलेशंस। फर्स्ट है यहाँ पे इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन एंड द कच्चातीवू आइलैंड इशू। कच्चातीवू आइलैंड कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड किसके अंडर आता है, श्रीलंका के अंडर भी आता है, तो वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वाई इन द न्यूज़, श्रीलंकन फिशरमैन जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट इंडियन काउंटर पार्ट्स, मीन इंडियन फिशरमैन के अगेंस्ट, और बता रहे थे कि वो पोचिंग कर रहे हैं श्रीलंकन वाटर्स में आकर के बाई सेलिंग टू इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन IMBL, ओके। इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन के बारे में बात करते हैं। जो इंडिया श्रीलंका इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन है IMBL, ये डिलीनिएट मीन्स चित्रित की गई थी बाई 1974 मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट, जो डिमार्केट करती थी इस पाक स्ट्रेट में, ओके। मीन्स डिफ्रेंशिएट करती थी कहाँ तक इंडिया का है मैरीटाइम बॉर्डर एंड कहाँ तक श्रीलंका का है। देन इट वॉज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ UN क्लॉज, ये बेस्ड है ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ UN क्लॉज, कैसे डिटरमाइन करेंगे, ओके। एंड UN क्लॉज के अकॉर्डिंग मीन्स यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी के अकॉर्डिंग मैरी टाइम बाउंड्रीज ऑफन डिफाइन की जाती हैं बाई इक्वी डिस्टेंस प्रिंसिपल। मीन्स इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में एक पूरी डिस्टेंस निकालेंगे, हाफ इंडिया को दे देंगे, हाफ श्रीलंका को दे देंगे, राइट। जो कि असर्ट किया जाता है दैट अ नेशंस मरीन बाउंड्री शुड फॉलो अ मीडियल लाइन, एक बीच की लाइन फॉलो करनी चाहिए जो कि इक्वी डिस्टेंस हो फ्रॉम द कोस्टल एरियाज ऑफ टू नेबरिंग कंट्रीज, ओके। ये बाउंड्री जो है इस्टेब्लिश की गई थी जिससे कि डिफाइन किया जाए कि हर एक कंट्री का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, टेरिटोरियल वाटर एंड ऑफन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स, जो कि हेल्प करती है डिस्प्यूट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकती है, ओके, एंड ओवर मैरीटाइम जुरिस्डिक्शन। कच्चातीवू आइलैंड इश्यू से पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं UN क्लॉज के मैरीटाइम जोन्स। जो बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स होता है वो टेरिटोरियल ही होता है। देन 12 नॉटिकल माइल्स का किलोमीटर आप देख लेना, शायद नॉटिकल माइल्स ही होता है, तो मैं वही बता रहा हूँ। कॉन्टिग्यूअस जोन होता है। देन कॉन्टिग्यूअस जोन जहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से लेकर के जो होता है 200 नॉटिकल माइल्स के लिए, वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ओके। सो ये सब आपको पता होना चाहिए। टेरिटोरियल सी पे लैंड हो, एयर हो या फिर अंडर ओशन हो, तीनों पे हक जो होता है वो सिर्फ कंट्री का होता है, जो नेबरिंग कंट्री कोस्टल कंट्री होती है। देन एयर का यहाँ पे चला जाता है, वो आप चेक कर सकते हो, ओके। कच्चातीवू आइलैंड इश्यू, कच्चातीवू एंड वेज बैंक के बारे में जानेंगे। वेज बैंक है कन्याकुमारी के पास, ओके। कच्चातीवू एक 285 एकड़ का एक पैच है इन सी विद इन द मैरीटाइम बाउंड्री ऑफ श्रीलंका, ओके। ये लोकेटेड ऑन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ रामेश्वरम एंड साउथ वेस्ट ऑफ जो श्रीलंका का डेल्फ्ट आइलैंड है। ये क्रिएट हुआ था 14th सेंचुरी के वॉल्केनिक इरप्शन से। 1.6 किलोमीटर लेंथ है, 300 मीटर्स वाइड है, इसके वाइडेस्ट पॉइंट पे वो भी, ओके। अदरवाइज और ज़्यादा पतला है।
विज बैंक की बात करें तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड का रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड्स है एंड ये स्ट्रैटेजिकली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है देन कच्चातीवू आइलैंड। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रैटेजिक पार्ट है। कन्याकुमारी के पास यहाँ पे पड़ता है वेज बैंक और कच्चातीवू यहाँ पे पड़ता है। ओके, सो आर्टिकल 5 जो है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का, वो अलाउ करता है एग्जेम्पशंस कि फ्रॉम यूजिंग मीडियन लाइन। अभी तक हमने बात की मिड लाइन वो चूज़ कर रहे थे। ओके, एग्जेम्पशंस भी उसने दिए हैं कि दोनों कंट्री आपस में सहमति है कि कोई ज़्यादा एक्सेस करना चाहता है तो कर सकता है, अदरवाइज अगर नहीं कर सकता तो बीच वाला ले लो। ओके, एग्जेम्पशंस फ्रॉम यूजिंग द मीडियन लाइन टू डिटरमाइन मैरीटाइम बाउंड्रीज एंड यहाँ पे एक्नॉलेजिंग एडजस्टमेंट्स अग्रीड अपॉन बाई कॉन्ट्रैक्टिंग नेशंस, जैसा कि मैंने आपको बताया। 1974 का जो एग्रीमेंट था बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, वो स्टैब्लिश करता था एक एडजस्टेड, ओके, बीच वाली लाइन नहीं थी, एक एडजस्टेड इक्विडिस्टेंट लाइन थी अंडर दिस एग्जेम्पशन, और इसके रिजल्ट के तहत कच्चातीवू आइलैंड जो था वो श्रीलंका की मैरीटाइम बाउंड्रीज में आता है। ओके, इसकी वजह से आता है। ओके, याद रखना। सो इंडियन फिशरमैन को वहाँ पे एक्सेस दी गई थी कच्चातीवू की कि रेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे आके, अपने नेट्स वगैरह को सुखा सकते हैं, एंड फॉर द एनुअल सेंट एंथोनी चर्च फेस्टिवल ऑल्सो। उसके बाद 1976 एग्रीमेंट जो हुआ दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसमें इन्होंने सेटल किया मैरीटाइम बाउंड्री को बाय गिविंग सॉवरेन राइट्स टू इंडिया ओवर वेज बैंक। वेज बैंक पे इंडिया को इन्होंने सॉवरेन राइट्स प्रोवाइड कर दिए नियर कन्याकुमारी। ओके, देन श्रीलंकन फिशिंग वेसल्स जो थे वो प्रोहिबिटेड थे कि वो फिशिंग नहीं कर सकते वेज बैंक में एक्सेप्ट अ लिमिटेड नंबर अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस। ये आप लोकेशन कच्चातीवू आइलैंड एंड ये वेज बैंक और ये कच्चातीवू आइलैंड है देख सकते हो, और जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्लेसेस दिए हैं एक बार देख लो। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंडिया भूटान रिलेशंस। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज जब ड्यूरिंग हिज विजिट टू भूटान, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, ओके, तो वहाँ पे उन्हें एक ऑनर दिया गया, ओके, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन भूटान, जो कि है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो। ये वर्ड आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, और न्यूज़ में क्या है, ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो अवार्ड जो है ये रिकॉग्नाइज करता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर को के कंट्रीब्यूशन को इन स्ट्रेंथनिंग इंडिया भूटान फ्रेंडशिप एंड उनकी जो पीपल सेंट्रिक लीडरशिप अप्रोच है। ओके, ये ऑनर जो है ये इसलिए भी है कि इंडिया राइज हो रहा है एज अ ग्लोबल पावर। ओके, इंडियन पीएम फर्स्ट फॉरेन लीडर हैं जिन्हें ये प्रेस्टिजियस अवार्ड मिला है। अदर की डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग दिस विजिट अगर बात करें तो इंडिया प्रोवाइड करेगा 10,000 करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट भूटान को ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे कि बोल्स्टर किया जा सके कॉपरेशन को इन एरियाज लाइक एनर्जी, स्पेस एंड एट्सेट्रा, और अच्छे से बढ़ा सकेंगे, कॉपरेशन कर सकेंगे। ओके, एमओयूज भी आए हैं यहाँ पे टू इस्टेब्लिश 2 रेल लिंक्स, ओके, इंक्लूडिंग कोकराझार गेलेफू एंड बानरघाट समसे, ओके, टू इम्प्रूव कनेक्टिविटी। ये नेम्स आपको याद रखने हैं, ऐसे कभी कभी आ जाते हैं क्वेश्चंस। ये दोनों साइड जो है वो एक और प्रोजेक्ट के बारे में सोच रही हैं कमीशन करने को, जो कि 1020 मेगावाट का पुनात सांगचू 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। 2022 में कमीशन करने का सोच रहे हैं। ओके, सो एरियाज ऑफ कॉपरेशन अगर बात करें बिटवीन इंडिया एंड भूटान, डिप्लोमेसी पहले देखते हैं। जो बेसिक फ्रेमवर्क है इस रिलेशनशिप का वो है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन, जो 1949 में दोनों ने साइन की थी और 2007 में इसे रिन्यू किया गया था। ट्रेड में बात करें तो इंडिया जो है भूटान का टॉप ट्रेड पार्टनर है एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो इंडिया के फेवर में आता है। यहाँ पे ये आप देख सकते हो, बैलेंस ऑफ ट्रेड की हमने बात बहुत ज़्यादा पिछले भी इंटरनेशनल रिलेशंस के डॉक्यूमेंट में की थी, तो वो आपको मेजरली पता होना चाहिए, कभी भी कोई भी क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। ओके, ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट जो 2016 का है, ये इस्टेब्लिश करता है एक फ्री ट्रेड रजीम को बिटवीन द इंडिया एंड भूटान, ओके, बिटवीन द कंट्रीज़। डेवलपमेंट पार्टनरशिप की बात करें तो भूटान बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहा है इंडिया के एक्सटर्नल एड का इन द बजट 2023 टू 24। कनेक्टिविटी की बात करें तो भूटान प्लान कर रहा है एक इंटरनेशनल सिटी बिल्ड करने के लिए, जिसका नाम है गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी, और ये कनेक्ट करेगी इसके बॉर्डर को असम के साथ। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइड्रो पावर की बात करें तो इंडिया ने 4 मेजर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स भूटान में कंस्ट्रक्ट किए हैं विच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। जो इंडिया क्या करता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट्स डेवलप करता है, उनको भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती है, और जो बच जाती है वो इंडिया खरीद लेता है। ओके, सो इसलिए बोल रहे हैं यहाँ पे विच आर सप्लाइंग इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया। यह कुरीचू, ताला, चुका एंड मंगदेचू। सो सिक्योरिटी में बात करें तो इंडियन मिलिट्री ट्रेनिंग टीम जो है MTRAT, ये एक परमानेंटली बेस्ड वेस्टर्न भूटान की टीम है
जो कि असिस्ट करती है एंड ट्रेन करती है रॉयल भूटान आर्मी को। ओके, इंडिया का जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है, जो बॉर्डर एरियाज़ में रोड बनाता है, काफ़ी ज़्यादा आपको पता होगा, न्यूज़ में रहता है, हैज़ बिल्ड द मेजॉरिटी ऑफ रोड्स, उसने मेजॉरिटी ऑफ रोड्स बिल्ड की हैं भूटान में अंडर प्रोजेक्ट दंतक। ओके, प्रोजेक्ट दंतक क्या है आपको पता होना चाहिए। न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ कॉपरेशन देखें तो लॉन्च ऑफ रुपे भीम ऐप इन भूटान, कोलैबोरेट कर रहे हैं ऑन अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव सच एज डिजिटल रुक्यूल। ओके, सो ये सब न्यू इनिशिएटिव्स हैं कुछ। इंडिया भूटान सैट जो कि इसरो ने लॉन्च किया है। देन इंडिया भूटान चाइना ट्रायंगल देखते हैं। चाइनाज राइजिंग इन्फ्लुएंस इन भूटान, टेरिटोरियल असर्टिवनेस, चाइना असर्टिवली क्लेम करता रहता है टेरिटरीज, जैसे जाकारलुंग टेरिटरी है, पसामलुंग है इन नॉर्थ भूटान एंड डोकलाम प्लेट्यू इन वेस्ट भूटान, ये चाइना क्लेम करता रहता है कि उसका है। ओके, हाईलाइट भूटान्स वल्नरेबिलिटी, ये हाईलाइट करता है कि भूटान कितना वल्नरेबल है टू एक्सटर्नल प्रेशर्स, जैसे कि चाइना जैसी कंट्री डालती रहती हैं। चाइना हैज़ बिल्ट अ न्यू विलेज जिसका नाम है पंगडा नियर डोकलाम। ओके, सो इन 2020 अगर बात करें तो चाइना ने 650 किलोमीटर की जो साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसे भी क्लेम किया। ओके, इन भूटान्स ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ ट्राशिगंग। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं मैप में, जिग्मे डोरजी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे, एंड ग्रेट हिमालयन रेंज है, डोकलाम प्लेट्यू जिस पे असर्ट करता है ऑटोनमी चाइना अपनी, बोलता रहता है कि उसका है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ओके भूटान का मैप। थिम्फू इसकी कैपिटल है, वो याद रखो मेनली। पॉलिटिकल फीचर्स, लैंड लॉक्ड कंट्री है ये बिटवीन इंडिया एंड चाइना ईस्टर्न हिमालयाज में। एक ओपन बॉर्डर है इंडिया के साथ 699 किलोमीटर्स का। 4 इंडियन स्टेट्स लाइक बॉर्डर पे लगते हैं, असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। अदर फैक्ट्स की बात करें तो जो भी रिवर्स हैं यहाँ पे वो साउथवर्ड जाती हैं एंड ब्रह्मपुत्रा को ज्वाइन करती हैं इंडिया में। अदर की फैक्ट्स, जो भूटान है वर्ल्ड का फर्स्ट कार्बन निगेटिव कंट्री है। ओके, वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन निगेटिव कंट्री है। एंड भूटान जाना जाता है उसकी फ़िलॉसफी के लिए ऑफ प्रमोटिंग ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, यहीं से ओरिजिनेट हुआ था ये, ओवर जीडीपी। ओके, सो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ इंडिया रशिया रिलेशंस। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली इंडिया एंड रशिया ने 3 डॉक्यूमेंट साइन किए जिसमें एक प्रोटोकॉल ऑन कंसल्टेशंस भी है। जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ऑफिशियल विजिट कर रहे थे रशिया की इन दिसंबर 2023। ओके, सो मेजर एरियाज ऑफ इंडिया रशिया कोऑपरेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, ये देखते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, पॉलिटिकली बात करें तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप थी दोनों के बीच में जो कि एलिवेट होके हो गई स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप 2010 में। इनॉग्रल हुआ 2+2 डायलॉग का जो कि हेल्ड किया गया इन 2021 में। ये चेयर किया जाता है बाय डिफेंस मिनिस्टर्स एंड फॉरेन मिनिस्टर्स। ओके, रशिया मेजर सप्लायर है डिफेंस आइटम्स का इंडिया को, ये आपने सुना होगा, मेजर सप्लायर है, टॉप पे है। बायलेटरल प्रोजेक्ट्स की बात करें तो इंक्लूड करते हैं सप्लाई ऑफ S-400, लाइसेंस प्रोडक्शन होता है T-90 टैंक्स का एंड Su-30 MKI का। देन प्रोडक्शन अगर देखें तो AK-200 3 राइफल्स का इंडिया में एंड ब्रह्मोस मिसाइल्स का अमंग अदर्स। अब तो ब्रह्मोस इंडिया दूसरों को भी प्रोवाइड कर सकता है, अभी जल्दी ही दिया है तो आपने सुना होगा। ओके, कोऑपरेशन जो है ये गाइड किया जाता है बाई एग्रीमेंट ऑन द प्रोग्राम फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन फॉर 2021-31। इंदिरा, इंदिरा एक ट्राई सर्विस बाईलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेस कॉपरेशन की बात करें तो रशिया ने सपोर्ट किया इंडिया के स्पेस प्रोग्राम में इंडिया को, और अर्ली डेज से ही किया है, स्टार्ट से ही किया। ओके, एग्जाम्पल अगर रशिया को देखें तो अभी भी सपोर्ट कर रहा है गगनयान मिशन में जो कि इंडिया का फर्स्ट मैन्ड स्पेस मिशन है। साइंस एंड टेक की बात करें तो इंडिया रशिया रिलेशनशिप जो है एक्सटेंड होती है टू द फील्ड ऑफ साइंसेज, बेसिक साइंसेज एज वेल एज ये इंक्लूड करते हैं रशियन इंडियन नेटवर्क दैट इज रिन ऑफ यूनिवर्सिटीज, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रिसर्च, सब मिलके ही साथ में लगभग करते हैं। ओके, इंडिया रशिया की बात करें तो ये एक कंस्ट्रक्ट करने का फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फ्यूचर पावर यूनिट है जो कि कंस्ट्रक्शन होना है इसका। कुड़नकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये कहाँ पे है, कौन से स्टेट में है, अभी ये आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। ओके, सो इस पे भी रशिया ही करेगा इंडिया के साथ मिलके। सो ये सब हमेशा साथ में रहता है इंडिया की रशिया। ओके, कैपिटल है मॉस्को, ऑफ कोर्स आप जानते होंगे। ये हो गया रशिया का मैप। पॉलिटिकल बाउंड्रीज की बात करें तो मैरी टाइम बाउंड्री, रशिया इज बाउंडेड टू नॉर्थ एंड ईस्ट बाय द आर्कटिक एंड पैसिफिक ओशन। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो आर्कटिक ओशन एंड साइड में पैसिफिक ओशन भी यहाँ पे है। सो इसके स्मॉल फ्रंटेजेस हैं, मींस थोड़ा सा बॉर्डर लगता है नॉर्थ वेस्ट में बाल्टिक सी के साथ, सेंट पीटर्सबर्ग जहाँ पे है, एंड एक डिटैच्ड रशियन पार्ट भी है कालिनिनग्राड जो कि मैंने आपको
पीछे ही दिखाया है थोड़ा, तो वहाँ पे आप देख सकते हो पोलैंड एंड लिथुआनिया के बीच में पड़ता है, वो भी बाल्टिक सी से अपना बॉर्डर बनाता है। ओके, नेबर्स की बात करें तो इसके नेबर्स हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना, मंगोलिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, यूक्रेन, बेलारूस, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड एंड नॉर्वे। अदर की फैक्ट्स की बात करें तो रशिया के पास मैक्सिमम ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट है। ओके, रशिया में डीपेस्ट, वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक है लेक बाइकाल, एंड हाईएस्ट पॉइंट जो है यूरोप का माउंट एल्ब्रूस, वो भी रशिया में है। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और यहाँ पे फर्स्ट होगा हमारा नॉन अलाइंड मूवमेंट। नॉन अलाइंड मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज रिसेंटली 19 समिट जो है नॉन अलाइंड मूवमेंट की, वो कंपाला युगांडा में हुई थी, आयोजित हुई। की हाइलाइट्स क्या है समिट के? थीम क्या थी समिट की? आपको याद होनी चाहिए। ओके, डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर्ड ग्लोबल अफ्लुएंस। कंपाला डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया गया है समिट पे, एंड साउथ सुडान न्यू मेंबर 121st मेंबर बन गया है NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट का। ओके, जेनेसिस कैसे हुई थी? एशिया अफ्रीका कॉन्फ्रेंस जो हुई थी बैंडंग इंडोनेशिया 1955 में, वहाँ से इसकी जेनेसिस हुई। ओके, इसके बारे में देखें तो NAM क्रिएट किया गया था ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल्स ऑफ अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका एंड अदर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, जब कोल्ड वॉर काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था। ओके, इसे लीड किया लीडर्स ने, जैसे कि इंडिया से जवाहरलाल नेहरू हो गए, इंडोनेशिया से सुकर्नो हो गए, यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोज टीटो, देन इजिप्ट से गमल अब्देल नासेर, घाना से क्वामे नरूमा। ओके, और इसने नैम जो है इसने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इन डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस। प्रिंसिपल्स की बात करते हैं। 10 प्रिंसिपल्स हैं बैंडंग के, जो कि प्रोक्लेम किए गए ड्यूरिंग बैंडंग कॉन्फ्रेंस, एंड लेटर उन्हें अडॉप्ट किया गया एज मेन गोल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ NAM। नैम की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस बेलग्रेड में हुई थी। ओके, द बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस इन 1961। बेलग्रेड कहाँ पे है वो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। मेंबरशिप की बात करें तो 121 मेंबर्स हैं इसके, इंक्लूडिंग इंडिया, जिसमें 53 कंट्रीज अफ्रीका से आती हैं, 39 एशिया से, 26 लैटिन अमेरिका से एंड कैरिबियन से, एंड 2 यूरोप से। 18 कंट्रीज एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इसके ऑब्जर्वर्स हैं। ओके, अदर की इन्फॉर्मेशन, पॉलिसी जो है नैम की वो बेस्ड है 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील पे। पंचशील प्रिंसिपल से बेस्ड है, जो कि प्रिंसिपल्स हैं फॉर द कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि साइन किए गए थे इंडिया और चाइना के बीच में 1954 में। नैम के पास कोई फॉर्मल फाउंडिंग चार्टर या फिर ट्रीटी नहीं है, ना ही इसके पास कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट है। सो ये कंट्रीज हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के अंडर। ओके, ऑब्जर्वर हैं ये ऑरेंज कलर में, ग्रीन में आप देख सकते हो फुल मेंबर्स, एंड नॉन मेंबर्स तो बहुत सारे हैं। सो लगभग सारे कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए हैं, बस ओशियानिया में यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, और एंटार्क्टिका ऑफ कोर्स, बाकी लगभग आपको मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जीनोसाइड कन्वेंशन। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसने उसकी इंटरिम रूलिंग दे दी है, जब साउथ अफ्रीका ने जीनोसाइड का केस फाइल किया था अगेंस्ट इसराइल। ओके, बताया था कि जीनोसाइड कर रहा है इसराइल। देखेंगे जीनोसाइड क्या होता है। सो मोर ऑन न्यूज़, साउथ अफ्रीका वर्सेस इसराइल केस इन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये एक UN बॉडी है, तो याद रखो। ओके, इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका ने आर्ग्यू किया दैट कि जो मैनर में इसराइल ने कंडक्ट किए हैं उसके मिलिट्री ऑपरेशंस गाजा में, वो वायलेट करते हैं जीनोसाइड कन्वेंशन को। ओके, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रूल किया दैट जो इसराइल है उसे सारे मीजर्स लेने चाहिए जिससे कि कोई भी जीनोसाइडल एक्ट ना हो गाजा पैलेस्टाइन में। हाउएवर उसने ये कन्फर्म नहीं किया कि कोई सीज फायर एग्रीमेंट, या फिर ये भी नहीं बताया कि इसराइल गिल्टी है इस सब का। ओके, उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि इसराइल गिल्टी है, बट ये बताया कि उसे कंडक्ट करने चाहिए ऑपरेशन से जीनोसाइडल एक्ट ना हो। जीनोसाइड कन्वेंशन देखते हैं। ऑफिशियली इसे बोलते हैं कन्वेंशन ऑन द प्रिवेंशन एंड पनिशमेंट ऑफ द क्राइम ऑफ जीनोसाइड 1948। ये कोडिफाई करता है क्राइम ऑफ जीनोसाइड को फॉर द फर्स्ट टाइम। ये एक ऑल्सो इट वाज आल्सो द फर्स्ट ह्यूमन राइट्स ट्रीटी। ये पहली ह्यूमन राइट्स ट्रीटी थी जो कि अडॉप्ट की गई थी UN जनरल असेंबली के द्वारा। डेफिनेशन अगर जीनोसाइड की हम देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, जो क्राइम ऑफ जीनोसाइड है ये डिफाइंड है आर्टिकल 2 में जीनोसाइड कन्वेंशन के, और ये बताता है कि एक्ट, कोई भी एक्ट जो कमिट किया गया है विद द इंटेंट है, आपकी इच्छा है कि आप डिस्ट्रॉय करना चाहते हो इन होल, पूरा या फिर इन पार्ट या फिर पार्ट वाइज, एक नेशनल, एथनिक, रेशियल या फिर रिलीजियस ग्रुप को, तो वो है जीनोसाइड। ओके, अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशन जीनोसाइड एक क्राइम है जो कि दैट कैन टेक प्लेस बोथ इन टाइम्स ऑफ वॉर,
जो कि टाइम ऑफ वॉर में भी हो सकता है एज वेल एज टाइम ऑफ पीस में भी, कभी भी हो सकता है। ओके, ऐसा नहीं वॉर के टाइम में किया तो जीनोसाइड, अदरवाइज नहीं, कभी भी हो सकता है। मेंबरशिप, जीनोसाइड कन्वेंशन 153 स्टेट्स ने रेटिफाई किया है। इंडिया ने इसे साइन किया था 1949 में एंड रेटिफाई किया था 1959 में। हाउएवर इंडिया जो है कोई लेजिस्लेशन नहीं इनैक्ट किया इंडिया ने इस सब्जेक्ट को लेकर। ओके, जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये केसेस हियर करता है रिलेटेड टू इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द कन्वेंशन। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ ऑफ देम। ओके, जेनेसिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एक प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, जो कि इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। हेडक्वार्टर्स का हेग नीदरलैंड्स में है। ये एकमात्र प्रिंसिपल ऑर्गन है यूएन का जो कि न्यूयॉर्क में नहीं है। ओके, रोल की बात करें तो ये लीगल डिस्प्यूट्स को सेटल करता है एज पर इंटरनेशनल लॉ एंड प्रोवाइड करता है एडवाइजरी ओपिनियंस। जजमेंट बाइंडिंग होता है पार्टीज पे टू अ केस एंड विदाउट अपील, अपील नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट। ओके, कॉम्पोजिशन 15 जजेस होते हैं। करंटली एक इंडियन जज भी है वहाँ पे, जो कि ये जजेस सिलेक्ट किए जाते हैं 9 सालों के लिए, 9 ईयर्स के लिए बाय द यूएन जनरल असेंबली एंड सिक्योरिटी काउंसिल। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश एंड फ्रेंच है, याद रखो। जुरिस्डिक्शन, सिर्फ स्टेट्स जो हैं वो एलिजिबल होते हैं अपीयर होने के लिए बिफोर द कोर्ट इन कंटेंशियस इश्यूज। ओके, कोई भी जुरिस्डिक्शन इसका नहीं होता इंडिविजुअल्स के ऊपर या फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशन या फिर प्राइवेट एंटिटीज़ के ऊपर। ओके, कि ये लोग एप्लीकेशन डालेंगे तो उस पर कोई जुरिस्डिक्शन देगा, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात करें तो जेनेसिस ये स्टैब्लिश किया गया था बाय द रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1998। हेग नीदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर है। इसके बारे में बात करें तो एक इंटरनेशनल कोर्ट है जो इन्वेस्टिगेट करता है एंड प्रोसिक्यूट करता है इंडिविजुअल्स को जो कि अक्यूज होते हैं ऑफ सीरियस इंटरनेशनल क्राइम्स, जैसे कि जीनोसाइड हो गया, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स, अग्रेशन। मेंबर्स की बात करें 123 कंट्रीज जो हैं वो पार्ट हैं रोम स्टैट्यूट का, बट इंडिया इसका मेंबर नहीं है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, जुरिस्डिक्शन की बात करें तो इसका जुरिस्डिक्शन सिर्फ क्राइम्स के ऊपर होता है जो कि जुलाई 1, 2002 के बाद किए गए हैं। ओके, व्हेन द रोम स्टैट्यूट इंटर्ड इनटू फोर्स। अदर की इन्फॉर्मेशन, इसका जजमेंट जो है फाइनल होता है विदाउट अपील, कोई अपील नहीं कर सकते, एंड बाइंडिंग होता है पार्टीज कंसर्न्ड पे, जो भी पार्टीज उसमें हैं। द कोर्ट, जो यहाँ पे कोर्ट है, डज नॉट हैव इसकी खुद की कोई पुलिस फोर्स नहीं होती है एंड ये स्टेट कॉपरेशन पे रिलाई करता है टू द अरेस्ट एंड सरेंडर ऑफ सस्पेक्ट्स। नेक्स्ट देते हैं कंपैरिजन विद आईसीसी। अगर करें, हमने अभी देखा था कि ये आईसीजे में जो है ये स्टेट डायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। ओके, आईसीजे जो हेयर करता है डिस्प्यूट बिटवीन नेशंस ओवर मैटर्स ऑफ लॉ, अनलाइक जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये इंडिविजुअल्स को भी क्रिमिनली रिस्पॉन्सिबल बोलता है फॉर ऑफेंसेस एंड क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगर वो कर रहे हैं, बट वहाँ पे स्टेट, पूरा का पूरा स्टेट वो आता है रोल में, ना कि इंडिविजुअल्स। ओके, हमने देखा था। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अदर रिसेंट डेवलपमेंट्स, और इसके अंडर फर्स्ट है समिट फॉर डेमोक्रेसी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया था 3rd एडिशन समिट फॉर डेमोक्रेसी का। ओके, ये है क्या, इसकी जेनेसिस हुई, लॉन्च किया गया था बाय यूएस इन 2021। ये समिट इमर्ज हुई है एज एन इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पर डेमोक्रेसीज उनके एक्सपीरियंस शेयर करती हैं एंड एक दूसरे से सीखती हैं। एम क्या है, ये स्ट्रेंथन करना चाहता है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को एंड प्रोटेक्ट करना चाहता है ह्यूमन राइट्स को एंड एक्सेलरेट करना चाहता है फाइट को अगेंस्ट करप्शन ग्लोबली। प्रेसिडेंशियल इनिशिएटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिन्यूअल ये लॉन्च किया गया था इन द फर्स्ट समिट एंड ये सपोर्ट करता है इनिशिएटिव्स फॉर एडवांसिंग टेक्नोलॉजी फॉर डेमोक्रेसी, डिफेंडिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इंडिपेंडेंट मीडिया एट्सेट्रा। ओके, यूएस प्रोवाइड करता है इसे फाइनेंशियल एड इस इनिशिएटिव को। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे मिशन एस्पाइड्स। यूरोपियन यूनियन ने लॉन्च किया ये मिशन एस्पाइड्स। किस लिए? रेड सी वेसल्स, जो रेड सी में वेसल्स जाते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ईरान बैक्ड हाउदी अटैक्स। ओके, ये एम करता है प्रिजर्व करने के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस को प्रोवाइड करना चाहता है एंड अकम्पनी करेगा शिप्स को एंड उन्हें प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम पॉसिबल मल्टी मोडल अटैक्स एट सी। इसका एरिया ऑफ कॉपरेशन जो है वो इंक्लूड करता है बाब अलमंदेब एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को, एज वेल एज इंटरनेशनल वाटर्स में देखें तो रेड सी, गल्फ ऑफ एडन, अरेबियन सी, गल्फ ऑफ ओमान एंड अरेबियन गल्फ। नेक्स्ट है यहाँ पे वीमार ट्रायंगल। फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं जर्मनी, पोलैंड एंड फ्रांस के, वो रिसेंटली मिले और उन्होंने रिवाइव करना चाहा, टू रिवाइव द वीमार ट्रायंगल, वो रिवाइव करना चाहते थे। ओके,
वीमार ट्रायंगल एक रीजनल ग्रुप है जो कि क्रिएट हुआ था 1991 में, किस लिए, जिससे कि डेवलप किया जा सके एक शेयर्ड विजन यूरोप के लिए एंड फोर्ज किया जा सके क्लोजर टाइज इन तीनों नेशंस के बीच में, उनकी सोसाइटीज़ के बीच में। ओके, ये ट्रायंगल इनिशियली अगर बात करें तो इस की फोरम था फॉर सपोर्टिंग जर्मन पोलिस रिकन्सिलिएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, एंड जो ग्रुप है इसका नेम लेता है फ्रॉम द सिटी ऑफ वेमार जो कि जर्मनी में है, जहाँ पे इनिशियल मीटिंग इसकी हुई थी। नेक्स्ट है यहाँ पे रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। सिक्स्थ रीजनल डायलॉग ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स जो हैं अफगानिस्तान पे, वो हेल्ड हुआ बिस्केक किर्गिस्तान में। ओके, बिस्केक कहाँ पे है, किर्गिस्तान में, कैपिटल है इसकी। की पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे कौन से थे, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिज, रशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। ये देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट लगती होंगी बट यहाँ से रिलेटेड यूपीएससी में आने के चांसेस बहुत कम है। ओके, ये जो रीजनल डायलॉग है ऑफ सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ये इमर्ज हुआ एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म की तरह जहाँ पे असेस किया जाता है कि क्या सिचुएशन है अफगानिस्तान में आफ्टर द टेक ओवर ऑफ काबुल बाय द तालिबान इन 2021। इंडिया ने होस्ट किया था थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग न्यू दिल्ली में इन नवंबर 2021। कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ से। ऑपरेशन इंद्रावती, ये ऑपरेशन एज अ नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, ओके, इंडिया ने लॉन्च किया ये ऑपरेशन इंद्रावती इवैक्यूएट करने के लिए इंडियन नेशनल्स को फ्रॉम हैती टू द डोमिनिकन रिपब्लिक। ओके, एज पार्ट ऑफ दिस ऑपरेशन जो ऑनगोइंग है 12 इंडियंस को इवैक्यूएट कर लिया गया था जब इन्होंने बनाया होगा डॉक्यूमेंट। ओके, हैती हैज़ बीन अंडर स्टेट ऑफ इमरजेंसी, हैती में स्टेट ऑफ इमरजेंसी है जब कुछ आर्म्ड ग्रुप्स ने वहाँ के अटैक किया कंट्री के लार्जेस्ट प्रिजन में जो कि पोर्ट ऑफ प्रिंस में है। ये कैपिटल है पोर्ट ऑफ प्रिंस किसकी, हैती की। ओके, हम ऊपर पढ़ चुके हैं प्लेसेस इन न्यूज़ में इसके बारे में अर्लियर दिस मंथ। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 HPI जो है ये रिलीज़ किया जाता है बाई हैनले एंड पार्टनर्स जो कि एक ग्लोबल लीडर है इन रेजिडेंस एंड सिटीजनशिप प्लानिंग। ओके, HPI रैंक करता है डिफरेंट पासपोर्ट्स को अकॉर्डिंग टू कि कितने नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है इंडिया का तो आप कितनी डेस्टिनेशंस को विजिट कर सकते हो बिना किसी प्रायर वीज़ा के। ओके, सो ये मतलब होता है इनका। ये 227 डेस्टिनेशंस को कवर करते हैं 199 पासपोर्ट्स को। रैंकिंग बेस्ड होती है ऑन डेटा प्रोवाइडेड बाय इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ओके, की फाइंडिंग्स की अगर बात करें यहाँ पे तो इंडिया की 80th रैंक है इन लिस्ट ऑफ मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट्स। इंडिया का पासपोर्ट अगर आपके पास है, ओके, अगर हम तो इंडियंस ही हैं, इंडिया का पासपोर्ट जिसके पास भी है वो 62 नेशंस विजिट कर सकता है बिना किसी वीज़ा के। ओके, सो फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान एंड सिंगापुर जो हैं ये नंबर 1 स्पॉट साथ में शेयर करते हैं। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ इश्यूज रिलेटेड टू सिक्योरिटी, और यहाँ पे हम फर्स्ट देखेंगे फ्री मूवमेंट रेजीम। ये न्यूज़ में क्यों था, ये तो आपने पक्का है सुना ही होगा कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने डिसाइड किया है कि फ्री मूवमेंट रेजीम जो है बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर वो स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसे खारिज कर दिया जाएगा एंड ऑल्सो फेंसिंग होगी इंडिया म्यांमार बॉर्डर की। ओके, अब कोई फ्री मूवमेंट नहीं होगा। FMR बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार ये परमिट करता था इंडिविजुअल्स को जो रिजाइड करते हैं विद इन 16 किलोमीटर रेडियस ऑफ द बॉर्डर कि वो ट्रैवर्स करें, फ्रीली इधर उधर आ जा सकते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट्स ऑफ वीज़ा और अदर डॉक्यूमेंटेशन। ये फॉर्मलाइज़ किया है 2018 में एज पार्ट ऑफ इंडियाज़ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस क्या थे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एथनिक एंड फैमिलियर टाइज हैं अक्रॉस द बॉर्डर एंड ये वाइटल था फॉर द सस्टेनेंस ऑफ लोकल लाइवलीहुड्स, बट अब तो कंसर्न्स बढ़ गए इसलिए इसे स्क्रैप करना पड़ेगा। क्या रीजंस हैं, अनकंट्रोल्ड इमिग्रेशन हो रहा है चिन पीपल्स का फ्रॉम म्यांमार, देन मीती कम्युनिटी को भी टेंशंस हो रही हैं, इससे रिलेटेड दिक्कतें हो रही हैं, जो इलीगल माइग्रेशन हो रहा है ट्राइबल क्योंकि चिन कम्युनिटीज़ का, जो एग्जोडस है, जो निष्क्रमण है जुनता सोल्जर्स का, वो यहाँ पे आके रहने लगे हैं, अपना छुप के आ जाते हैं यहाँ पे। ओके, विच है सीरियस सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन जिसकी वजह से बढ़ जाते हैं इंडिया में। एक रिपोर्ट आई थी बाय UN ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC जो कि जिसने लिंक किया म्यांमार के पॉलिटिकल टर्माइल को अंडर मिलिट्री जुनता, जिससे कि सर्ज हो रहा था इन फ्लो ऑफ नारकोटिक्स इन द रीजन। इंडियन रीजन में नारकोटिक्स बढ़ रहा था फ्लो। ओके, इस वजह से, क्योंकि आप जानते होगे वो गोल्डन ट्राइंगल में भी आती हैं वो कंट्रीज़ उधर, तो फिर उसकी वजह से। ओके, मूव जो था ये एम्ड है टू इंश्योर इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड ये मेंटेन करेगा डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को ऑफ इंडियाज़ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स बॉर्डरिंग म्यांमार। गोल्डन ट्राइंगल में म्यांमार का भी पार्ट आता है। ओके, एंड मेनली लाओस, वियतनाम एंड थाईलैंड है।
इंडिया म्यांमार रिलेशंस की बात करें तो बायलेटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एग्रीमेंट एंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट दोनों के बीच में साइन हुआ था 2008 में। ये कॉपरेट करते हैं काला धन मल्टी मोडल प्रोजेक्ट पे, इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे एट्सेट्रा। बोथ कंट्रीज, दोनों ही कंट्रीज बिम्स्टेक एंड मेकोंग गंगा कॉपरेशन का पार्ट हैं। म्यांमार को ऑब्जर्वर स्टेटस मिला हुआ है सार्क का 2008 में मिल गया था। ओके, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नेम है इम्बैक्स, इंडिया म्यांमार बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज दोनों के बीच में होती है, जो कि एक मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखो। म्यांमार की कैपिटल है नेपेताओ, वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड बॉर्डर्स चाइना, लाओस, थाईलैंड, बांग्लादेश एंड इंडिया के साथ हैं। मैरीटाइम बाउंड्रीज अंडमान सी के साथ हैं, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल टू साउथ एंड साउथ वेस्ट। वाटर बॉडी जहाँ पे इरावदी रिवर है जो कि राइज एंड फ्लो होती है होली विद इन म्यांमार, एंड साल्वीन जो कि राइज होती है चाइना में एंड फ्लो होती है म्यांमार में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिवर्स दोनों इंपॉर्टेंट थी एंड ये इसकी म्यांमार का मैप गिवन है। ओके, आप देख सकते हो किसके साथ कितनी बाउंड्री बनाता है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के साथ इसकी बाउंड्रीज हैं। टोटल 1643 किलोमीटर। ओके, सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ग्रे जोन वॉरफेयर। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं उन्होंने हाईलाइट किया है ग्रे जोन वॉरफेयर के इशू को जब डिस्कशंस हो रहे थे ओवर इनफॉर्मल वॉर्स एट द 9th एडिशन ऑफ राइजीना डायलॉग। ओके, न्यूज़ के बारे में और जानते हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने बोला कि जो ये ग्रे जोन वॉरफेयर है ये यूज़ किया जा रहा है साउथ चाइना सी में, इंडिया के नदर्न बॉर्डर्स के अलॉन्ग, एंड एज पर रिपोर्ट्स चाइना ग्रे जोन वॉरफेयर का यूज़ कर रहे हैं टैक्टिक्स का अगेंस्ट ताइवान ऑल्सो। ओके, एक्सपर्ट्स जो हैं यूएस एंड यूरोप के, उन्होंने कैरेक्टराइज किया है सर्टेन जो रशियन एंड चाइनीज़ एक्शंस हैं जो कुछ टाइम से वो ले रहे हैं एज एग्जांपल्स ऑफ ग्रे जोन वॉरफेयर। अभी आप एग्जांपल्स भी देख लोगे अबाउट ग्रे जोन वॉरफेयर। ग्रे जोन वॉरफेयर इन्वॉल्व करता है यूज़ ऑफ अनकन्वेंशनल टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज जो कि फॉल होती हैं बिलो द थ्रेशोल्ड ऑफ ट्रेडिशनल वॉरफेयर। मीन्स ट्रेडिशनल वॉरफेयर में वो नहीं लड़ते कि लड़ाई कर ली, वो छुप छुप के वार करते रहते, धीमे धीमे करके करते रहते, आपको पता नहीं चलेगा आज क्या फिर 6 महीने बाद थोड़ा सा किया। स्क्रिमेसेस होती हैं और वो आगे बढ़ते चले आते, टेरिटरी कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, ऐसे चाइना करता है। ओके, ये एक टाइप है उसका। सो इट एम्स टू हार्म एन एडवर्सरी, ये एक एडवर्सरी को हार्म करता है विदाउट फीलिंग थ्रेटेंड। आपको फील नहीं होगा कि आप पे वो अटैक कर रहे हैं और रियलाइजिंग दे आर अंडर अटैक। आप अटैक में भी नहीं है, थ्रेटेंड भी फील नहीं करेंगे कि अटैक हो सकता है, बट वो धीमे धीमे करते रहेंगे। ओके, सलामी स्लाइसिंग प्रैक्टिस जो है चाइना की, ये एक एग्जाम्पल है। ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि इन्वोक करती है इन्वॉल्व्स टेकिंग ओवर टेरिटरी इन वेरी ग्रेजुअल मैनर, बहुत ही धीमे धीमे करके, जैसे इंडियन टेरिटरी को थोड़ा बहुत कैप्चर करने की कोशिश करते रहते हैं, कर नहीं पाते बट दूसरी कंट्रीज़ का करते हैं वो लोग। ओके, टेस्टिंग द ओपोनेंट्स लिमिट ऑफ थ्रेशोल्ड, टेस्ट करते हैं कि ओपोनेंट कितना टाइम तक झेल सकता है उन्हें। इट हैज़ बीन अलिजेडली यूज्ड, ये अलिजेडली यूज़ किया जाता है बाई चाइना फॉर टेरिटोरियल एक्सपेंशन इन द साउथ चाइना सी। ग्रे जोन वॉरफेयर की बात करें तो ये एक्टिविटीज़ जनरली अनसीन होती हैं, इनसिडुअस होती हैं। ओके, देख नहीं पाओगे आप, समझ नहीं पाओगे, कोई रूल्स नहीं होते एंड फ्रंट लाइन हमेशा होती है यहाँ पे कि हम तो पीछे ही हैं, हम अपनी जगह पे हैं। ओके, और जो डिविडेंड है ग्रे जोन वॉरफेयर का, आप धीमे धीमे काम करोगे तो लॉन्ग टाइम में ही आपको रिजल्ट मिलेगा। तो डिविडेंड जो है ग्रे जोन वॉरफेयर एक्शन का वो ओनली आफ्टर लॉन्गर टाइम अवेलेबल होगा। ओके, इट टेंड्स टू एस्केलेट इन मल्टीपल डायमेंशंस में हो सकता है एंड लीड्स टू अनइंटेंडेड ओवर एस्केलेशन ऑल्सो। देन यहाँ पे देखते हैं क्यों ग्रे जोन वॉरफेयर प्रेफर किया जाता है ओवर अदर मेथड्स। क्योंकि जो कॉस्ट होता है कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट का न्यूक्लियर एरा में वो तो बहुत ज़्यादा है। ओके, कोई भी आप लड़ोगे तो अगर न्यूक्लियर है उसके पास तो बहुत दिक्कत है फिर, एंड जो रिस्क है इसका एस्केलेशन का वो भी काफ़ी प्रोफाउंड है। देयरफॉर नेशंस यूज इट टू प्रमोट देयर नेशनल ऑब्जेक्टिव्स थ्रू इट। ओके, इसका यूज़ करते हैं अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। नेशन जिनके पास ज़्यादा एक्सेस नहीं है मैसिव रिसोर्सेज का या फिर पावर का, वो भी एस वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करते हैं। राइजीना डायलॉग देखते हैं। ये इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, एक इंडिया का प्रीमियर कॉन्फ्रेंस है जो कि कमिटेड है एड्रेस करने पे मोस्ट चैलेंजिंग इश्यूज़ को जो कि ग्लोबल कम्युनिटी फेस करती है। ओके, ये होस्ट किया जाता है बाय ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। जो थीम थी 2024 की वो थी चतुरंगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थीम्स कभी कभी पूछ सकते हैं। ओके, तो याद रखो चतुरंगा थी राइजीना डायलॉग की थीम, कॉन्फ्लिक्ट, कंटेस्ट, कॉपरेट, क्रिएट। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आइडेक्स दैट इज अदिति स्कीम।
ये टॉपिक अकॉर्डिंग टू मी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अगेन, ओके। वाई न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली जो अदिति स्कीम है लॉन्च की गई थी अंडर आईडेक्स फ्रेमवर्क, ओके। की हाइलाइट्स क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। पर्पस क्या है? ये डेवलप करना चाहते हैं 30 डीप टेक क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज प्रपोज्ड टाइम फ्रेम में। एक टाइम फ्रेम है उसके अंडर ही, ओके। फाइनेंशियल सपोर्ट 50% होगा ऑफ द प्रोडक्ट डेवलपमेंट बजट, और कैप होगा 25 करोड़ का इस पर। टेक्नोलॉजी कौन सी कवर की गई हैं? वो टेक्नोलॉजीज़ जो कि क्रिटिकली रिक्वायर्ड हैं नेशनल सिक्योरिटी के लिए, एंड जहाँ पर कंट्री के पास कोई एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ भी नहीं है, ओके। ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो होंगी उनके कोर डिफेंस एप्लीकेशंस भी होने चाहिए एंड मे ऑल्सो हैव एक्सपोर्ट पोटेंशियल, ये भी होना चाहिए। एलिजिबिलिटी, स्टार्टअप्स एलिजिबल होंगे एज डिफाइंड एंड रिकॉग्नाइज्ड हैं, जो कि बाई DPIIT मीन्स डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। कोई भी इंडियन कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट की गई है अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 और 2013, और प्राइमरली MSME अगर है वो एज डिफाइंड इन द MSME एक्ट 2006। इंडिविजुअल इनोवेटर्स भी यहाँ पे एलिजिबल हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं एज स्टार्टअप और MSME। रिसर्च एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस मेनली कैन यूज दिस कैटेगरी टू अप्लाई। टेक्नोलॉजी वॉच टूल, ये इन्विसाज किया गया है कि डेवलप किया जाएगा ब्रिज, मीन्स डेवलप करेंगे टू ब्रिज द गैप जो है वो कम करना चाहते हैं बिटवीन द एक्सपेक्टेशंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मॉडर्न आर्म फोर्सेज एंड कैपेबिलिटीज़ ऑफ द डिफेंस इनोवेशन इकोसिस्टम। टेन्योर होगा 2023 से 24 से लेकर के 2025-26 तक। आईडेक्स के बारे में बात करते हैं, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। आईडेक्स एक ऑपरेशनल फ्रेमवर्क है ऑफ द डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट ऑफ 2013, ओके। DIO फॉर्म किया गया है जॉइंटली बाई HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, दैट इज BEL। आईडेक्स DIO प्रोवाइड करता है विनर, स्टार्टअप भी हो सकता है, इंडिविजुअल भी हो सकता है, ऑफ द डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज दैट इज डिस्क, और फंड करते हैं अप टू 1.5 करोड़ डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड मैचिंग कॉन्ट्रीब्यूशन। मोटिवेट करने के लिए यंग इनोवेटर्स को आईडेक्स जो है वो एक्सपैंड किया गया था आईडेक्स प्राइम में, और असिस्टेंस यहाँ पे इंक्रीज़ की गई फ्रॉम 1.5 करोड़ टू 10 करोड़, ओके। रिलेटेड न्यूज़ में यहाँ पे है डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, दैट इज DICs। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर है जो कि फैसिलिटीज़ हैं फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एमोनीशन एंड मिसाइल, वो ओपन किया गया है कानपुर के उत्तर प्रदेश के कानपुर में, ओके। ये इट इज़ ओपन इन द DICs ऑफ UP, ये हम देख चुके हैं। द डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में UP के मेनली ओपन किया गया है, बता रहे हैं। द अदर डिफेंस कॉरिडोर जो है वो तमिलनाडु में है। डिफेंस इंडस्ट्री सेक्टर जो है ये 100% ओपन है फॉर इंडियन प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन 2001 कर दिया गया था तभी ओपन, ओके। गवर्नमेंट स्टेप्स क्या लिए गए हैं फॉर प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन, सो प्रायोरिटी दी जाती है फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ कैपिटल आइटम्स जो कि डोमेस्टिक सोर्सेज से आते हैं अंडर डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर्स DAP 2020। लिबरलाइजेशन किया गया है इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी एंड 74% FDI अंडर ऑटोमेटिक रूट यहाँ पे अलाउ है। लॉन्च हुआ है आईडेक्स स्कीम का, अभी देख चुके हैं आप, ओके। इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना, ये सब बस ध्यान रखो, ओके। सृजन पोर्टल है जो कि फैसिलिटेट करता है इंडिजिनाइजेशन बाय इंडियन इंडस्ट्री इंक्लूडिंग MSMEs। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स इन साइबर सिक्योरिटी। फर्स्ट है यहाँ पे CFCF RMS मीन्स सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, ओके। CFCF RMS जो है सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम, ये रजिस्टर्ड है। इसने रजिस्टर किया है अराउंड 1.1 मिलियन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड केसेस को 2023 में, समझ सकते हो आप, 11 लाख लगभग, ओके। CFCF RMS जो है ये सेटअप किया अंडर द इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, जिससे कि इमीडिएट रिपोर्टिंग हो सके फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, एंड जो सिफरिंग हो जाती है फंड्स की, ओके, फ्रॉडस्टर्स के जरिए हड़प लेते हैं, चुरा लेते हैं पैसे, वो कम हो जाए, ओके, उसे स्टॉप किया जा सके। ये इस्टेब्लिश किया गया है I4C अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि प्रोवाइड करता है एक इकोसिस्टम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को कि वो डील कर सकें साइबर क्राइम्स के साथ एंड एक नोडल पॉइंट की तरह एक्ट करें। फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड्स की बात करें तो एक इंटेंशनल एंड इलीगल एक्ट है डिसेप्शन का, जो कि डिप्राइव करता है किसी को उसकी मनी से यूजिंग डिजिटल मीन्स, ओके, इसीलिए फाइनेंशियल साइबर लिखा हुआ है इसमें। ये इन्वॉल्व करते हैं डेबिट और क्रेडिट कार्ड फ्रॉड्स, इंटरनेट बैंकिंग, UPI रिलेटेड फ्रॉड्स एंड रैनसमवेयर अटैक्स एट्सेट्रा।
नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे डिजिटल क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज CCMS प्लेटफॉर्म। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उसने लॉन्च किया है ये यूनिक डिजिटल CCMS प्लेटफॉर्म, मीन्स क्रिमिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, ये न्यूली डेवलप्ड जो डिजिटल CCMS है ये डिज़ाइन किया गया है बाय नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये एक यूज़र फ्रेंडली एंड ईजी टू डिप्लॉय कस्टमाइजेबल ब्राउज़र बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि स्टेट पुलिस फोर्सेस को हेल्प करता है उनके इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन में। एडिशनली बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने है उसने लॉन्च किया है संकलन ऐप, ओके, जो कि एक कंपेंडियम है न्यू क्रिमिनल लॉज का बाय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। ये डिज़ाइन किया गया है फॉर नेविगेटिंग थ्रू न्यू क्रिमिनल लॉज एज अ ब्रिज बिटवीन ओल्ड एंड न्यू क्रिमिनल लॉज। ओके, इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब इतना, आप छोड़ सकते हो ये सब टॉपिक्स, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बट बहुत ज़्यादा इम्फेसिस मत दो उस पर। ओके, ये जो संकलन ऐप अभी हमने देखा ये वर्क करेगा ऑफलाइन मोड में एज वेल एज इट्स अवेलेबिलिटी जो होगी इसकी वो इंश्योर की गई है फार फ्लंग एरियाज़ में। नेक्स्ट है जूस जैकिंग। यहाँ पे क्या हुआ है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने वार्न किया है यूज़र्स को कि वो अपने चार्ज ना करें मोबाइल फ़ोन्स यूजिंग पब्लिक पोर्ट्स। ओके, पब्लिक पोर्ट्स आप लोग हमेशा मेट्रो वगैरह में देखते होंगे, अगर कोई मेट्रो है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए थे, आप अपना मोबाइल फ़ोन चार्ज करने लगते हो लगा के, तो वो उसके लिए वार्न किया RBI ने। ओके, अमिट्स द राइजिंग इंसिडेंट्स ऑफ जूस जैकिंग हो रही है। ये होता क्या है, ये एक टाइप का साइबर अटैक है जो जहाँ पे हैकर्स जो होते हैं वो मालवेयर लोड कर देते हैं पब्लिक USB चार्जिंग में स्टेशंस में, जिससे कि मैलिशियसली वो एक्सेस करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को। ये आपके डिवाइस को लॉक कर सकता है, पर्सनल डेटा एक्सपोर्ट कर सकता है। ओके, पासवर्ड भी चले जाएंगे साइबर क्रिमिनल्स के पास। ये काइंड के जो अटैक्स हैं मेनली रिपोर्ट किए जाते हैं पब्लिक स्पेसेस है जैसे कि एयरपोर्ट्स, होटल्स, शॉपिंग सेंटर्स। ओके, लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अदर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एंड यहाँ पे फर्स्ट है ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र 2023। नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफ़र कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं। सबसे ज़्यादा तो USA ही करता है। द रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है बाय स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। पीस रिसर्च है बट आर्म्स ट्रांसफ़र की बात करें तो ध्यान रखो। ओके, एंड इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है। की हाईलाइट्स एक्सपोर्ट की बात करते हैं। USA लार्जेस्ट आर्म एक्सपोर्टर है एंड इसका शेयर जो है ग्लोबल आर्म्स एक्सपोर्ट में वो बढ़ गया है, 42% हो गया। अगर घटना बोल दे UPSC तो मान लो गलत है। ओके, फ्रांस पहली बार सेकेंड बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है, जस्ट अहेड ऑफ रशिया। पहले रशिया था। इंपोर्ट की बात करें तो इंडिया वर्ल्ड का टॉप आर्म्स इंपोर्टर है और इंपोर्ट इंडिया का जो है वो 4.7% बढ़ गया है बिटवीन 2014-18 टू 2019-23। रशिया इंडिया का मेन आर्म्स सप्लायर है। 36% आर्म्स इंपोर्ट जो इंडिया करता है वो रशिया से करता है। ओके, यूक्रेन इमर्ज हुआ एज द लार्जेस्ट यूरोपियन आर्म्स इंपोर्टर इन 2019 टू 23। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं डायना इनिशिएटिव। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, फुल फॉर्म है इसका डिफेंस इनोवेशन एक्सेलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक इनिशिएटिव। ये बोर्ड अप्रूव्ड प्रपोजल टू इस्टेब्लिश एन एक्सेलरेटर। ये अप्रूव किया गया है कि एक एक्सेलरेटर इस्टेब्लिश होना चाहिए इन 2 टेस्ट सेंटर्स इन फिनलैंड। ओके, डायना इनिशिएटिव की बात करें तो इस्टेब्लिश किया गया था बाय नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे कि फाइंड किया जा सके एंड एक्सेलरेट किया जा सके डुअल यूज़ इनोवेशन कैपेसिटी को अक्रॉस द अलायंस। ये प्रोवाइड करता है कंपनीज़ को विद रिसोर्सेज, नेटवर्क्स एंड गाइडेंस, जिससे कि डीप टेक्नोलॉजीज़ को डेवलप किया जा सके। ये एम करता है टू सॉल्व क्रिटिकल डिफेंस एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस जो भी होते हैं, फ्रॉम ऑपरेटिंग इन डिनाइड इन्वायरमेंट्स टू टैकलिंग थ्रेट्स टू आवर कलेक्टिव रेजिलियंस। सारे जो नेटो नेशंस हैं वो मेंबर्स हैं डायना के। नेक्स्ट है यहाँ पे INS जटायु। नेवल डिटैचमेंट मिनिकॉय जो है ये कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में एज INS जटायु। ओके, मिनिकॉय जो है आप जानते हो कि सदर्न मोस्ट आइलैंड है लक्षद्वीप का। INS जटायु की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप जान के रखो। इंडिया का सेकेंड नेवल बेस है लक्षद्वीप में आफ्टर INS द्वीप रक्षक इन कावरती। कावरती लक्षद्वीप की कैपिटल है। ओके, याद हो, पता होना चाहिए आपको। सिग्निफिकेंस, ये फैसिलिटेट करता है इंडियन नेवी का ऑपरेशनल एफर्ट टुवर्ड्स एंटी पायरेसी एंड एंटी नारकोटिक ऑपरेशंस इन वेस्टर्न अरेबियन सी। क्योंकि अरेबियन सी में वो जो पाकिस्तान वगैरह कंट्रीज़ हैं वहाँ पे आप अगर जानते हो तो फिर गोल्डन क्रेसेंट में पड़ते हैं वो, तो काफ़ी ज़्यादा नारकोटिक्स वहाँ से आता है। इट विल ऑल्सो ऑगमेंट, ये बढ़ा देगा इंडियन नेवी की कैपेबिलिटी को एज द फर्स्ट रेस्पॉन्डर इन द इंडियन ओशन रीजन
एंड बढ़ाएगा कनेक्टिविटी को भी, कनेक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी मेन लैंड के साथ। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे INS संधायक। INS संधायक एक SVL शिप है। ये फर्स्ट सर्वे वेसल लार्ज शिप है जो कि कमीशन किया गया है इंडियन नेवी में इन विशाखापट्टनम। INS संधायक की बात करें तो ये फर्स्ट इन अ सीरीज ऑफ 4 SVL शिप्स हैं। ये स्टेट ऑफ द आर्ट हाइड्रोग्राफिक इक्विपमेंट से इक्विप्ड है, इंक्लूडिंग डीप एंड शैलो वाटर, मल्टी बीम इको साउंडर्स, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल्स एट्सेट्रा। ये डिफेंस कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो वो लिमिटेड ऑफर करता है, बट ये एक हॉस्पिटल शिप की तरह सर्व करेगा ड्यूरिंग वॉर टाइम और एमरजेंसीज। इसमें इंडिजिनस कंटेंट की बात करें तो वो 80% है बाई कॉस्ट। नेक्स्ट देखते हैं स्टीग, दैट इज सिग्नल्स टेक्नोलॉजी इवेल्युएशन एंड एडेप्टेशन ग्रुप। इंडियन आर्मी ने इस्टेब्लिश किया है एक स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी यूनिट को जिसे स्टीग नाम दिया गया है फॉर फ्यूचर वॉरफेयर। ओके, ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, थोड़ा देख लो। ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यूनिट है जो कि रिसर्च एंड एवेल्युएशन स्टार्ट करेगी इन फ्यूचरिस्टिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज सच एज AI, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स एंड 16 एडवर्ड्स एट्सेट्रा। ये पार्ट है इंडियन आर्मी के ऑन पाथ टू ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव का। इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ओके, एंड ये इन लाइन है विद मेकिंग 2024 एज द ईयर ऑफ टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन फॉर द इंडियन आर्मी। ऑब्जेक्टिव क्या है? ये आइडेंटिफाई एंड इम्प्लीमेंट करेगा मोस्ट सूटेबल टेक्नोलॉजीज़ को जिससे कि इन्हांस किया जा सके इंडियन आर्मी के कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, एंड नर्चर करेगा टेक्नोलॉजीज एक्वायर अक्रॉस वायर्ड एंड वायरलेस सिस्टम्स। नीड क्या है इसकी? नेचर ऑफ वॉरफेयर जो है वो चेंज होता जा रहा है, इसलिए नीड है, ओके। प्रिसीजन एंड ऑटोमेशन होगा इसमें, ड्रोन्स, लेज़र वेपन्स होंगे एट्सेट्रा जो कि यूज़ किए जाएंगे टारगेटेड स्ट्राइक्स के लिए। एडवांस इंटेलिजेंस गैदरिंग होगी, नेटवर्क्स ऑफ सेंसर्स, सैटेलाइट्स एंड AI पावर डेटा टूल्स जो होंगे वो होंगे यहाँ पे फॉर रियल टाइम बैटल फील्ड अवेयरनेस एंड हेरिटेज और ऑफ पोटेंशियल थ्रेट्स। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे ऑपरेशन संकल्प। ये लॉन्च किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा इन दिसंबर 2023 लॉन्च किया गया था, ओके। इसने 100 डेज कंप्लीट किए। ये ऑपरेट करता है क्रॉस 3 की एरियाज, गल्फ ऑफ एडन एंड एडजॉइनिंग रीजन्स में, अरेबियन सी में एंड ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया ऑल्सो। ऑब्जेक्टिव क्या है? अब वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा आप समझ सकते हो खुद से एक बार पढ़ सोच के। ये सेफगार्ड करेगा इंडिया के मैरीटाइम इंटरेस्ट को, ओके, काउंटर करेगा मैरीटाइम थ्रेट्स को, थॉट रिजर्जेंस ऑफ पायरेसी, जो पायरेसी अटैक्स होते हैं उनको कम करने की कोशिश करेगा, हटाने की, अगर कर लिया तो फिर अभी रेस्क्यू किया था रुवेन को, ओके, तो वैसा करेगा। एंड सिग्निफिकेंटली डेंटिंग नारकोटिक्स ट्रेड इन इंडियन ओशियन रीजन। इसने नहीं किया था वो जो रुवेन का था, बट इंडियन नेवी में ने किया, तो उससे ही रिलेटेड ये सब भी है, ओके। सो ऐसे नई चीज़ें नहीं हो पाएंगी पायरेसी वगैरह। सो लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एक्सरसाइजेज इन न्यूज़, और यहाँ पे हम बायलेटरल एक्सरसाइजेज जो न्यूज़ में है वो देखेंगे। सो फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं USA के साथ एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ है जो कि एक ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिज़ास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है। आप ये याद रख सकते हो USA वगैरह के साथ जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ के साथ हैं, ओके। सी डिफेंडर्स 2024 ये कोस्ट गार्ड्स को लेकर के है। देन किर्गिस्तान के साथ एक्सरसाइज खंजर है जो कि एक जॉइंट स्पेशल फोर्सेस के बीच में है। मलेशिया के साथ एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण है, नेवल एक्सरसाइज है। देन थाईलैंड, इसके साथ एक्सरसाइज आयुत्या है, ओके, जो कि एक मिडन नेवल एक्सरसाइज हुई। एंड देन इंडो थाई कॉर्पेट भी है जो कि एक नेवल एक्सरसाइज है। सेशल्स के साथ एक्सरसाइज लामितिये है 2024 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। देन एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन UAE के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। सऊदी अरेबिया के साथ सादा तंसीक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है ये भी, ओके। अदर देखते हैं अदर मिलिट्री एक्सरसाइजेज इन न्यूज़। डोमेस्टिक एक्सरसाइज ऑपरेशन सर्वशक्ति है। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्वशक्ति पाकिस्तान के अटेम्प्ट्स को काउंटर करने के लिए, जो इंक्रीज करना चाहता था टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। अर्लियर इन 2003 इंडियन फोर्सेस ने लॉन्च किया था ऑपरेशन सर्प विनाश, जिससे कि वो फ्लश आउट करना चाहते थे टेररिस्ट को, ओके। देन भारत शक्ति, ये भी एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विसेज फायरिंग एंड मैनोवर एक्सरसाइज जिसका नेम है भारत शक्ति, ये डेमोन्स्ट्रेट की गई थी इन पोखरण राजस्थान, ओके। ये स्टिमुलेट करेगी इन रियलिस्टिक सिनर्जाइज मल्टी डोमेन ऑपरेशंस को, जो कि डिस्प्ले करेंगे इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ को ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस
जिससे कि काउंटर किया जा सकता है थ्रेट्स को अक्रॉस लैंड, एयर, सी, साइबर एंड स्पेस डोमेन्स। देन कुछ ट्राइलेटरल एक्सरसाइजेस भी हैं यहाँ पे। एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट, इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट किया एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट को, ओके, अलॉन्ग विद फ्रेंच एयर एंड स्पेस फोर्सेज एंड यूएई एयर फोर्स। IMT ट्राइलेट 2024, इंडिया, मोजाम्बिक, तंजानिया IMT ट्राइलेटरल, दैट इज ट्राइलेट, जो है एक जॉइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है। ये फर्स्ट एडिशन जो था IMT ट्राइलेट का वो कंडक्ट हुआ था अक्टूबर 2022 में। एक्सरसाइज दोस्ती 16, ओके, ये 16th बाईएनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज थी बिटवीन इंडिया, मालदीव्स, श्रीलंका, जो कि स्टार्ट हुई। बांग्लादेश यहाँ पे ऑब्जर्वर की तरह पार्टिसिपेट करता है। मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस में देखेंगे तो एक्सरसाइज सी ड्रैगन है। ये एक मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो कि इन्हांस करती है इंटर ऑपरेबिलिटी को बिटवीन इंडियन नेवी एंड पार्टिसिपेटिंग नेवीज, जो कि हैं US, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया एंड जापान की नेवीज, ओके। देन मिलान 24 एक्सरसाइज है। ये एक बाईएनियल मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज है। इट वॉज फर्स्ट कंसीव्ड, ये फर्स्ट कंसीव की गई थी बाई इंडियन नेवी इन 1995 एट अंडमान एंड निकोबार कमांड, जहाँ पे पार्टिसिपेशन था 4 कंट्रीज़ का, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका एंड थाईलैंड का। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, इतना याद रखना, आप थोड़ा बहुत ध्यान रखो बस, ओके। एक्सरसाइज कल्टास एक्सप्रेस, इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था US नेवल फोर्सेस लेड मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कल्टास एक्सप्रेस इन सेशल्स में। ये कॉर्नर स्टोन है मैरीटाइम सिक्योरिटी का एंड कॉपरेशन है यहाँ पे स्ट्रेटेजिक वाटर्स में of the east coast of the East African coast and Western Indian Ocean. They are not very much important, इसलिए मैं ज़्यादा emphasis नहीं दे रहा यहाँ पे। एक्सरसाइज स्टेडफास्ट डिफेंडर 24, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। इन सारी एक्सरसाइजों में कुछ याद रखना है तो बायलैटरल एक्सरसाइजेस कुछ, और एक ये याद रख सकते हो, ओके। नेटो ने स्टार्ट की है इसकी लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज सिंस द कोल्ड वॉर, जिसे नाम दिया गया है स्टेडफास्ट डिफेंडर 2024, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ओके। आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एरेटा जो भी है यहाँ पे, और वो ये है कि PT 365 का जो इंटरनेशनल रिलेशंस था, आर्टिकल 4.5 वहाँ पे जेनेवा कन्वेंशंस एंड रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर के था। उसमें ब्लैक सी का मैप गिवन था जो कि डिपिक्ट करता है लिटोरल स्टेट्स ऑफ ब्लैक सी, और उस मैप में ग्रीस को इनकरेक्टली इन्होंने बताया था कि वो शेयर करता है मैरीटाइम बॉर्डर ब्लैक सी के साथ। द रीजन मार्क्ड इज अ पार्ट ऑफ तुर्की, ओके। जो वहाँ पे रीजन मार्क किया गया था वो टर्की का पार्ट था, वो ग्रीस का पार्ट नहीं था। ब्लैक सी का मैंने कवर किया है, बर्गर टी इसका सिंपल सा वो नेमोनिक है जिससे आप याद कर सकते हो। B फॉर ऑफकोर्स बुल्गारिया, देन U फॉर यूक्रेन, R फॉर रोमानिया, G फॉर जॉर्जिया, E वहाँ पे साइलेंट होता है, ओके, एंड R से अगेन रशिया, एंड T में सिर्फ T होता है बस, EA तो कुछ नहीं होता, ओके। T फॉर टर्की, सो आप याद कर सकते हो। और वहाँ पे गलतियाँ तो बहुत सारी मैंने आइडेंटिफाई करवाई थी आपको, बस यहाँ पे इन्होंने एक ही दी है, फ़र्क नहीं पड़ता, आप ध्यान देना, वहाँ पे कई गलतियाँ हैं जो कि कुछ मैंने एड्रेस की हैं, कुछ आप खुद से ढूंढ लेना। सो इसी के साथ ही हमारा ये डॉक्यूमेंट ख़त्म होता है। हम मिलेंगे नेक्स्ट, देखते हैं कौन सा नेक्स्ट पार्ट अब इसका होगा। नेक्स्ट हम मिलेंगे इकोनॉमी में, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इन द केस यू लाइक्ड इट। थैंक यू।